हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शिवम गोस्वामी आज फिर दोबारा आ चुका हूं आपके समक्ष एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिटेल डेप्थ में कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है अल्कोहल फिनोल ईथर। तो आज सारी चिंताओं का हल आपको यहां पर मिल जाएगा। एक बार मैं पेन सेलेक्ट करता हूं, फिर चलते हैं अपनी इस दौड़ पर जो आज हम कवर करने वाले हैं। वन शॉट में इस लेक्चर को कवर करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। यस, कोई आइडिया लगा सकता है हाउ परफ्यूम इज रिलेटेड टू अल्कोहल्स? है ना, कुछ हल्का फुल्का। सैनिटाइजर सुना है कभी? अल्कोहल होता है, यस। इथेनॉल जो कि आपका ऑर्डिनरी स्पिरिट होता है, यूज्ड इन दिस सैनिटाइजर, परफ्यूम्स एंड फर्नीचर पॉलिशिंग। तो ये आपके सैनिटाइजर, इसमें आपका अल्कोहल प्रेजेंट है। और बात की जाए पर्टिकुलर कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल, जो ऑर्डिनरी स्पिरिट भी बोला जाता है। फर्नीचर पॉलिशिंग, अल्कोहल आर देयर। तो डे टू लाइफ में आप अल्कोहल्स का कितना यूज कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट, कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन कौन से है? शुगर जो आप खाते हो, शुगर वी ईट, यस। कॉटन यूज्ड फॉर द फैब्रिक्स एंड आपके जो पेपर्स है जिसमें आप राइट करते हो, सारी चीजें आपके OH ग्रुप वहां पर प्रेजेंट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर साफ सीधे तरीके से मेंशन है, अगर आप ढंग से एनसीईआरटी को रीड आउट करते हो तो। यस, नाउ करेंसी जो आप नोट्स यूज करते हो, पेपर में ही तो आती है सारी चीजें। चेकबुक हो गया, एंड लास्टली आपके सर्टिफिकेट जिसको आपका इंतजार रहता है। जल्द ही आपको 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा, और जिसमें मैं चाहता हूं आप 95 प्लस स्कोर करो, और हो सकता है कईयों का एम बड़ा होगा। ठीक है, एंड लास्टली एक छोटी सी लाइन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बार रीड आउट कर लेना, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन थी। ये वो चीजें जो आप छोड़ देते हो, ये फर्स्ट पेज के अंदर ये सारी चीजें कवर थी, आप बस मूव ऑन कर जाते हो नेक्स्ट स्टेप में और स्टार्ट कर देते हो चैप्टर को। चैप्टर ये भी बताता है, जब स्टार्ट करते हो आप चैप्टर को, ये खुद बोलता है कि इस चैप्टर का पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। क्या क्या चीजें, आओ देख लेते हैं। उससे पहले ये टेलीग्राम चैनल है, जो इसको ज्वाइन कर लो, नोट्स आपको यहां मिल जाएंगे। एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करवा दी है, साथ के साथ कुछ एडिशनल डाटाबेस भी हैं। ठीक है, एडिशनल कंटेंट विद कवरिंग एनसीईआरटी, सब कुछ यहां पर है। तो नोट्स फॉलो करो, सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड क्वेश्चंस तो मैं लिखा ही रहा हूं। ठीक है, यस। ऑब्जेक्टिव जो आप मिस करते हो, जो कि आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज जो ये है ना, आपका फर्स्ट पेज, इसमें जो ये सारी चीजें लिखी हुई है ना, देखो ध्यान से, इस चीज को एक बार रीड आउट करोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा। जो मैं इमेजेस लेके आया था वो सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है, बस आप ध्यान नहीं देते। और ये ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि भाई साहब, कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, जो कि मैंने जो कि आपको बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपके हेलोल्केन हेलोरिन में थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ है, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए। ये खुद बोलता है, मतलब ये खुद बता रहा है इसकी अहमियत, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। तो कोई नहीं है, आज के लेक्चर में हम जो चीज पढ़ेंगे वो थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ आएगा। बट थोड़ा सा मैं आपको बता के आया कि आप थोड़ा एनसीईआरटी को ढंग से रीड आउट किया करो। ऑर्गेनिक ना आने का रीजन है कि तुम पीछे वाली चीजें रिवाइज नहीं करते, समझ रहे हो मेरी बात। तो सारी चीजें ध्यान रखनी है, और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। तो कोई नहीं, ढंग से आप इस लेक्चर को देखोगे तो बेसिक से चल रहे हैं तो सब कुछ समझ में आएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन पार्ट ऑफ अल्कोहल्स। यस, पहली क्लासिफिकेशन कर लेते हैं अपनी, जो कि है आपकी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल जिसमें सिर्फ सिंगल OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक। है या नहीं है? C2H5OH, इथेनॉल मोनोहाइड्रिक है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल मतलब दो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, दैट इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? इसके आइपैक किया जाए तो बोलो, इथेन 1,2 डायोल, क्या बोलेंगे इसको? इथेन 1,2 डायोल, है ना। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो गए, इसकी भी नेमिंग क्या होगी? सिमिलरली कर दोगे, क्योंकि आईपैक नेमिंग हमने हेलोल्केन हेलोरिन के अंदर डिटेल डेप्थ में डिस्कस की थी, और आज भी करेंगे, टेंशन नहीं लेने वाली बात है। यस, जल्दी से एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं कौन से होते हैं प्राइमरी, कौन से होते हैं सेकेंडरी, कौन से होते हैं टर्शरी। कोई आइडिया लगा सकता है? चलो देखिए, जो कार्बन जो आपका OH ग्रुप है, जिस कार्बन से कनेक्टेड है, वो लगातार कितने कार्बन से कनेक्टेड है, वो ये बताता है। अगर वो लगातार एक कार्बन से कनेक्टेड है, जो कि मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये बन गया आपका प्राइमरी। यहां पे ये वैलेंसी बता रही है वो कार्बन से कनेक्टेड है। यहां पे कुछ नहीं है तो मतलब समझ लेना वो CH3 है, समझ लेना। यहां पे कुछ नहीं है तो समझ लेना भाई साहब वहां पर क्या है? CH3 है। सिंपल सी बात है, बेसिक सी। ठीक है, ये CH3 है, समझ लेना।
सेकेंडरी कैसे हुआ? जो OH ग्रुप है जिस कार्बन कनेक्टेड है वो लगातार कितने कार्बन कनेक्टेड होगा? ऑब्वियस बात है, यहाँ 2 कार्बन कनेक्टेड होगा तो सेकेंडरी, और यहाँ 3 कार्बन कनेक्टेड होगा तो ये बन गया आपका टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में आपको होप्सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारे जो ये अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन कनेक्टेड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, तो इसके ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी इसकी कैटेगरी है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सारे, ये भी sp3 है वो भी sp3 है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उससे नेक्स्ट कार्बन पे अल्कोहल लग जाए तो बन जाएगा अलाइलिक, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उनसे नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, उस पे हेलोजन लग जाए तो बन जाता है अलाइलिक हैलाइड, अल्कोहल लग जाता है तो बन जाता है आपका अलाइलिक अल्कोहल। सिंपल वाली बात है। तो इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आता है। तो देखो जो अल्कोहल है तो ये तो हमें पता चल गया डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उससे नेक्स्ट कार्बन पे अल्कोहल लग रहा है, और जहां से ये अटैच्ड है कार्बन से वो लगातार एक कार्बन कनेक्टेड है, इसलिए प्राइमरी बोला गया है। देख सकते हो, सिंपल है ना। सेकेंडरी कैसे हुआ? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे अल्कोहल लग रहा है तो ये बन तो गया अलाइलिक, बट जिस कार्बन पे लगा है अल्कोहल वो लगातार कितने कार्बन कनेक्टेड है? 2। ये कार्बन नहीं है भाई साहब, हाइड्रोजन है, तो इसलिए बन गया ये सेकेंडरी 2 डिग्री जिसे बोलते हैं। ये 1 डिग्री, वो 2 डिग्री। 3 डिग्री अलाइलिक कैसे हुआ? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे है तो अलाइलिक तो है, बट जिस कार्बन पे लगाए वो लगातार कितने कार्बन कनेक्टेड है भाई साहब? 3 कार्बन कनेक्टेड है, इसलिए 3 डिग्री अलाइलिक बोलते हैं। यस, नेक्स्ट इज बेंजाइलिक। बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है? बेंजीन से अटैच जो आपका है, बेंजीन से अटैच कोई कार्बन होगा उससे अटैच कोई अल्कोहल होगा, क्योंकि हम बेंजाइलिक अल्कोहल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी 3 कैटेगरी आती है। देखो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। 1 डिग्री का हुआ बेंजीन से अटैच कोई कार्बन है उससे अटैच कोई अल्कोहल है, तो ये तो बन गया बेंजाइलिक, बट वो कार्बन लगातार एक ही कार्बन कनेक्टेड है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी, है ना। और बेंजीन से अटैच जो कार्बन है वो लगातार OH से कनेक्टेड है, तो ये बन तो गया बेंजाइलिक, बट वो लगातार कितने कार्बन कनेक्टेड? 2 से, इसलिए बन गया 2 डिग्री जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी। एंड ये 3 से कनेक्टेड है तो ये बन गया आपका टर्सरी, और सारे के सारे आपकी क्या है? बेंजाइलिक है। देख सकते हो, नो इश्यू, मामला सेट है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है आईपैक और ये सारे कॉमन नेमिंग का यूज करके कन्वर्जन करवाता है, और फिर अगर ये चीजें क्लियर नहीं होगी, आपको बेंजाइलिक नहीं पता, तो आप वहां फंसोगे। भले ही आपको रिएजेंट से चीजें यूज करनी आती हो, बट आप रिएक्टेंट ही गलत ले लोगे तो प्रोडक्ट ऑब्वियस बातें गलत हो जाएगा। समझ लो, इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द विनाइलिक हैलाइड। मोस्ट इंपोर्टेंट है विनाइलिक हैलाइड, नहीं विनाइलिक अल्कोहल, सॉरी फॉर दैट। विनाइलिक क्या होता है? डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उन्हीं कार्बन को हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। अगर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई की जाए, CH2C CHOH, हाँ है ना, सेट है मामला। ये जो है ये आपका विनाइलिक हैलाइड है, हैलाइड नहीं अल्कोहल है, सॉरी। तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, क्योंकि जो विनाइलिक अल्कोहल होते हैं, अच्छा पहले ये समझाता हूं विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है। जो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उन्हीं कार्बन को हम बोलते हैं विनाइलिक। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उन्हीं कार्बन को हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। उस पर लग जाए आपका अल्कोहल, बन जाएगा वहां का विनाइलिक अल्कोहल। समझ गए मेरी बात? अच्छा, ये जो विनाइलिक अल्कोहल है इसको हम बोलते हैं दूसरे नाम से, एक कॉमन नेम बोला जाता है इनको शॉर्ट फॉर्म में। डबल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड का क्या बोलते हैं? इन, और अल्कोहल लगा है तो अल्कोहल को आईपैक के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है? ओल। तो ये आपका इनोल है, और जो इनोल फॉर्म है वो नेचुरली जो है ये अनस्टेबल फॉर्म होती है। कभी भी ऐसा बनेगा वो अपनी नेचुरली इस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, ये अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में जाता है, जो कि होती है इसकी कीटो फॉर्म। और वो जाने के लिए ये क्या करता है? वो जाने के लिए ये करता है टोटोमराइजेशन। क्या करता है? टोटोमर्स बनते हैं इसके, ठीक है, टोटोमराइजेशन होती है, टोटो हो जाती है। टोटोमराइजेशन में क्या होता है? 1,3 H शिफ्ट। क्या होता है? हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है 1,3 पोजीशन पे। जैसे मैं बात कर लेता हूं, ऑक्सीजन पे पोजीशन दिया 1, ये 2, ये 3, 1 का H 3 पे, 2 और 3 का डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में। सिंपल याद रखना, कभी भी इनोल फॉर्म बने ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है, अपनी कीटो फॉर्म में चल जाता है। ये यहां नहीं काम आएगा। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम पढ़ेंगे वन शॉट के थ्रू, तो वहां पे इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा आएगी। जो आपकी कन्वर्जन होगी, बनेगा इनोल, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म में, आपको पता ही नहीं चलेगा। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत देता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको इनोल कभी देखे तो आप क्या करना, 1 का हाइड्रोजन 3 पे लगाना है, और दूसरे तीसरे का डबल बॉन्ड पहले और दूसरे पे लगाओगे। जैसे ही लगाओगे तो ये 1 का हाइड्रोजन 3 पे आ जाएगा,
तो CH2 से CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहां से हटके कहां लग जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और यहां पे H थाई। तो ये अपने कीटो फॉर्म में चला गया, कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। क्या बोलते हैं? कीटो फॉर्म बोलते हैं। समझ गए मेरी बात? सेट है मामला, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इनोल से कीटो फॉर्म में चला जाता है। तो विनाइलिक अल्कोहल याद रखना, विनाइलिक अल्कोहल बोलता हूं या फिर दूसरे नाम से क्या बोलते हैं इसको, इनोल फॉर्म। अनस्टेबल होती है, अपनी कीटो फॉर्म में चल जाती है, काम आएगा अल्डिहाइड में। ठीक है, यहां पे भी आ जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, सेट है। नाउ नेक्स्ट, ग्लिसरॉल क्या होता है? जब लगातार 3 कार्बन पे OH लग जाए तो हम बोलते हैं उसको ग्लिसरॉल। याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट कॉमन नेम्स यूज करने लग गया है। अगर आपको यही नहीं पता होगा ग्लिसरॉल ये होता है तो कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। समझ गए मेरी बात? सेट है। ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल बहुत सुना होगा आपने, है ना? यस। प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। यस, आपके पास आ चुका है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। सारी एनसीडी कवर हो जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस मेरे साथ पढ़ते रहो। सेट है मामला, है ना? यस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी बताना है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी बताओ। तो OH ग्रुप देखो जिस कार्बन से कनेक्टेड है, OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो लगातार कितने कार्बन से कनेक्टेड है? मेरे को तो एक से दिख रहा है। OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो लगातार कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक से कनेक्टेड है, ये बन गया आपका प्राइमरी। देख लो, OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो लगातार एक कार्बन से कनेक्टेड है। ध्यान से देखो, OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो लगातार एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये बन गया आपका प्राइमरी। प्लस एक और चीज एडिशनल बात की जाए तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे अल्कोहल लग रहा है तो ये बोलेंगे 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। सेट है मामला, समझ गए मेरी बात? इसकी बात की जाए, OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो लगातार एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये बन गया आपका प्राइमरी। ठीक है, इसकी बात की जाए देखो, बेंजीन से अटैच कार्बन उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, अभी बताया मैंने। और बेंजाइलिक कार्बन पे अल्कोहल लग जाए तो ये बन गया आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। बट जो कार्बन है जिस कार्बन से अटैच्ड है अल्कोहल वो लगातार 2 कार्बन से कनेक्टेड है। ध्यान से देखो, है ना? तो ये बन गया आपका 2 डिग्री बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं इसको? 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। देख लो भाई साहब, सब काम आ रहा है, जो पढ़ाया सब आएगा काम, टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, अल्कोहल है भाई, अल्कोहल। ठीक है, इसकी बात की जाए, OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है, देखो बेंजीन से अटैच कोई कार्बन है, देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो लगातार कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये बन गया आपका सेकेंडरी। इसकी बात की जाए, ये बताओ बेंजाइलिक है या अलाइलिक है? कई बच्चे यहां कंफ्यूज होंगे, जल्दी बताओ, ये बता दो बेंजाइलिक है या अलाइलिक है? तो आप ध्यान से देख सकते हो, डबल बॉन्ड वाली जो कार्बन उसे नेक्स्ट कार्बन पे अल्कोहल लग रहा है और ये बन गया आपका अलाइलिक। बट ये कार्बन लगातार कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये बन गया आपका 3 डिग्री अलाइलिक। सेट है मेरी बात? ये क्वेश्चन है भाई, सिंपल सी। आइडेंटिफाई अलाइलिक अल्कोहल इन द अबव एग्जांपल। ये रहे भाई आपके अलाइलिक, ये है, एंड अलाइलिक आपका ये है, और कौन सा अलाइलिक है? और कोई नहीं है, ये 2 आपके अलाइलिक है। ठीक है भाई, अबव एग्जांपल्स में अलाइलिक पहचाना था, वो कर लिया हमने काम। यस, मोनोहाइड्रिक फिनोल्स। अब फिनोल्स में आ जाते हैं। मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसको तो सिंपली फिनोल बोलेंगे, बेंजीन से अटैच। कॉमन नेम फिनोल बोलते हैं, आईपैक नेम भी इसका फिनोल ही है। यस, OH के बगल में ऑर्थो पोजीशन पे, ध्यान रखना, OH जिस कार्बन पे लगा होता है उसको बोलते हैं इप्सो कार्बन। क्या बोलते हैं? इप्सो। उससे नेक्स्ट कार्बन कौन सी हुई? ये दोनों हुई, ये दोनों होती है आपकी ऑर्थो। क्या होती है? ऑर्थो कार्बन होती है। ठीक है, उल्टा सीधा लिख दिया, थोड़ा मामला सेट कर लेना। यस, ये होती है आपकी मेटा, ये भी आपकी मेटा, उससे नेक्स्ट को मेटा बोलते हैं, और लास्टली इसको बोलते हैं पैरा। तो ये OH के नेक्स्ट कार्बन पे लग रही है तो ये बन गया आपका ऑर्थो क्रैशोल, इसको बोलते हैं क्रैशोल। OH के बगल में OH के साथ CH3 लग रहा हो बेंजीन में तो उसको बोलते हैं क्रैशोल। कौन सी पोजीशन में लग रहा है? ऑर्थो, तो इसलिए ऑर्थो क्रैशोल बोलते हैं। और अगर इसकी आईपैक नेमिंग का अकॉर्डिंग चले 1,2 मिथाइल फिनोल भी बोल सकते हैं, देख सकते हो, क्योंकि OH बेंजीन पे लग जाए तो वो क्या कहलाता है? फिनोल कहलाता है। सिंपल है, अरे हाँ है ना, सेट है ना? यस। अब OH के ऑर्थो ये पोजीशन हुई, मेटा पोजीशन पे CH3 लग रही तो इसे मेटा क्रैशोल बोलेंगे, और 3 मिथाइल फिनोल बोलेंगे क्योंकि ये तीसरी पोजीशन पे। सेम यहां इस OH के चौथी पोजीशन पे ये पाया जा रहा है तो 4 मिथाइल फिनोल बोलेंगे, पैरा क्रैशोल बोलेंगे क्योंकि पैरा पोजीशन पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कभी भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसे बनाना भी सीखेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब बनाना सीख जाएंगे। पिक्रिक एसिड क्या होता है? फिनोल से अटैच ऑर्थो और पैरा, सारी ऑर्थो और सारी पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लग जाए, सारी ऑर्थो जो कि 2 ही ऑर्थो होती हैं एंड एक ही पैरा होती है, तो सारी पोजीशन आपकी
ऑक्यूपाई कर जाए नाइट्रो तो बन जाता है आपका पिक्रिक एसिड। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, 2 पे लग रहा है, 4 पे लग रहा है, 6 पे लग रहा है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो ये इसकी आईपैक नेमिंग के अकॉर्डिंग हो गया, और इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, पिक्रिक एसिड। ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कॉमन नेम और आईपैक नेम। OH OH बगल बगल में लग जाए, एक दूसरे का ऑर्थो लग जाए, दोनों ही OH हो तो उसको बोलते हैं कैटकोल। क्या बोलते हैं, कैटकोल। और बेंजीन के पहली और दूसरी पोजीशन पे लग रहे, चाहे 1 2 इधर दो या फिर 1 2 इधर दो, तो 1 2 बेंजीन 1 2 डायोल कहलाएगा इसको। अब ये देखो 1 2 3 1 3 डायोल कहलाएगा बेंजीन, और इसको बोलते हैं रिजोर्सिनोल। कैटोकोल होता है दोनों बगल बगलों, कैटकोल। रिजोर्सिनोल दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे हो, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा, या 1 3 डायोल भी याद रखना, ठीक है। और 1 4 आ जाए तो समझ लेना उसको क्या बोलता है, हाइड्रोक्विनोन, और दूसरे नाम से क्विनोल। इसका यूज करेंगे भाई साहब, इसको प्रिपेयर करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको आज प्रिपेयर करना भी सीखेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, क्विनोन से क्विनोल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो सारे एजेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ये सभी नाम याद रखना, एग्जामिनर इन नाम का यूज करने लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो तोड़ जाएंगे, मेरे से बोलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाउ नेक्स्ट। ओहो सॉरी, पायरोगेलोल, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपके सिलेबस में नहीं। तीनों OH ग्रुप घिर जाए, ऑर्थो इप्सो ऑर्थो मेटा, तीनों जगह लग जाए OH और लगातार लग जाए तो आपका बन जाता है पायरोगेलोल, ठीक है। जस्ट फॉर लर्निंग, ध्यान रखने वाली बात है। यस, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, क्लासिकल क्या होते हैं आपके, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब ईथर क्या होता है, पहले तो ये जनरल फॉर्मूला ईथर क्या होता है, ROR, ROR डैश, R और R डैश दोनों बराबर हो जाए तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल, दोनों डिफरेंट हो जाए तो बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, है ना, सिंपल। सिमेट्रिकल में क्या होंगे, दोनों R ग्रुप एक जैसे हों तो सिमेट्रिकल। हाँ भाई, इनकी नेमिंग जो होती है वो यूज करते हैं नेमिंग अल्कोक्सी अल्केन। क्या यूज करते हैं, अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी वैसे छोटा ग्रुप होता है, जो छोटा होगा अल्काइल ग्रुप, छोटा उसके लिए अल्कोक्सी, बड़े के लिए यूज करते हैं भाई साहब हम अल्केन, ठीक है, सिंपल ध्यान रखना। बट दोनों बराबर है तो मिथॉक्सी मिथेन, दोनों कार्बन ए सिमेट्रिकल है क्योंकि बीच में काटो एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है, तो इथॉक्सी इथेन, सिंपल है। अनसिमेट्रिकल लाइक दैट, देखो एक जगह CH3 आ जाए, एक जगह 2 कार्बन का चेन आ जाए, तो अभी मैंने बोला इसको शॉर्ट कॉमनली लिखा गया है, इसका कॉमन नाम लिखा गया है, घबराना मत, इथाइल मिथाइल ईथर। अभी इसकी नेमिंग पे आएंगे तो आपको ये चीज सेंस बढ़ती हुई दिखेगी, समझ रहे मेरी बात, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। मिथाइल फिनाइल ईथर बोला गया है, दोनों ये सारे आपकी कैटेगरी किसमें आती है, आपकी अनसिमेट्रिकल ईथर, मतलब बीच में से काटोगे इसकी मिरर इमेज उधर नहीं मिलेगी, सेट है। आगे बढ़ते हैं, यस कुछ आ जाते हैं कॉमन नेमिंग में। कॉमन नेमिंग मैंने आपको बताई थी, कॉमन नेमिंग के लिए आपको मैंने बताया था, सबसे पहले आप नाम लिखोगे 2 डिग्री प्रीफिक्स का, किसका, 2 डिग्री प्रीफिक्स का। एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, ढंग से लिखता हूं कि आप थोड़ा सा एक बार इसको नोट कर लेना, क्योंकि हो सकता है PPT के पीछे छिप जाए, ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स का। एक बार रिवाइज करवा रहा हूं जस्ट फॉर याद आ जाए चीजें आपको। फिर वर्ड रूट का, ठीक है, वर्ड रूट का, फिर हम लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स का, एंड फिर लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स का। ये ऐसे नाम लिखे जाएंगे, ये ढांचा हमेशा फॉलो होगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स में आते हैं आपके ब्रांचिंग, ठीक है, और आते हैं आपके जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रखना। 1 डिग्री प्रीफिक्स में आते हैं आपके साइक्लो, बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड। तो आपको इन दोनों पे ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान देना है, साइक्लो, ठीक है। वर्ड रूट में आपके होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, आज राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, इन मेन चेन, ठंड का असर है भाई साहब, ठंड का असर है, ठीक है। एंड 1 डिग्री सफिक्स में आपके आते हैं, ये बताता है कंपाउंड में सैचुरेशन या अनसैचुरेशन है। एन यूज किया जाता है सिंगल बॉन्ड के लिए, इन यूज किया जाता है डबल बॉन्ड के लिए, आयन यूज किया जाता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है। और 2 डिग्री सफिक्स में आते हैं आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्या आते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
तो ये सारे कुछ इस प्रकार की नेमिंग होगी, इसको ध्यान रखना, इसी चीज को फॉलो करते हैं। नाम 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, वर्ड रूट का, फिर 1 डिग्री सफिक्स का, तो इसका अकॉर्डिंग आप नामकरण करते हैं। मैं इस चीज को मिटा रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे दिक्कत देंगी आपको। जस्ट फॉर इस चीज को नोट कर लेना है नोटबुक के अंदर। और बाकी मैंने एनसीईआरटी के जब क्वेश्चन सोल्व करवा रहा था अल्कोहल वो हेलोलिकिन के, तो वहां पर इसको डिटेल डेप्थ में शो किया है। ठीक है, यस हो गया। आ जाओ इसकी नेमिंग करो, इसकी नेमिंग कर दो। तो 1-2 बार मैं आपको समझाऊंगा, बाकी सारे आप खुद कर लेना। एक कार्बन की चेन है तो मिथ कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स है ही नहीं। फिर 1 डिग्री साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है। वर्ड रूट पाओ, मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 है, तो मिथ। और सिंगल बॉन्ड है एन और 1 पे लग गया है ओन, मिथेनल बोलते हैं इसे, मिथेनोल बोलते हैं। ठीक है, अल नहीं लगाएंगे, ओल लगाएंगे। ठीक है, और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। तो इन सभी का पता होना चाहिए। ठीक है, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, 1 2 3, तो प्रोपेनल बोलेंगे, प्रोपेनोल। ठीक है, और पहली पोजीशन पर अल्कोहल लग रहा है तो वनोल यूज किया है। इस और स्ट्रेट चेन वाला अल्कोहल है, इसलिए इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? एन प्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट चेन वाला। हाँ भाई, मैंने बोला था ये वाई ग्रुप, क्या ये बोला था? ये वाई ग्रुप। वाई ग्रुप में क्या आता है? 3 CH आते हैं, और उस सेकंड लास्ट कार्बन से आप हाइड्रोजन हटा दोगे तो बन जाएगा प्रोपाइल, क्योंकि अल्केन में से हाइड्रोजन हटाओगे तो बनता है आपका अल्काइल, प्रोपेन में से हटाओगे तो प्रोपाइल। बट आपने सेकंड लास्ट वाले कार्बन से हटाया तो इसे बोलेंगे आइसो, आइसो प्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइसो। और उस पर लग गया है OH, तो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। समझ गए मेरी बात? तो इसे बोलेंगे आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। और सेकंड कार्बन पे लग रहा है अल्कोहल, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तो प्रोपेन टू ओल। देख लो। ठीक है भाई, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन का अल्कोहल है तो इसे एन-ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे, ब्यूटेन वनोल बोलेंगे। और ये आइसो ग्रुप नहीं है भाई साहब, ये सेक ग्रुप है, ध्यान रखना। आइसो के लिए 3 कार्बन फिक्स रहेंगे, जैसे यहां पे है आइसो का दिखा रखा है। हाँ ये देखो, ये 3 कार्बन फिक्स है, सेकंड लास्ट कार्बन में 1 कार्बन और बढ़ाया और फिर OH लगा दी, ये बन गया आपका आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये सेकेंडरी कार्बन पे लग रहा है, ध्यान दो, ये आइसो नहीं है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो ना, ये आइसो नहीं है। ये जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, क्योंकि ये लगातार 2 कार्बन कनेक्टेड 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, जिसे बोलते हैं हम सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट होते हैं। तो सेकेंडरी कार्बन पे लग रहा है अल्कोहल, तो कितने कार्बन है मेन चेन में? 4, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे, और इसको बोलेंगे ब्यूटेन टूओल भी बोलेंगे। ठीक है, इसको आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल भी बोलेंगे, इसे ध्यान रखना। क्या बोलेंगे इसको? नंबरिंग कर लो, 1 2 3, ये आपकी मेन चेन हुई। ब्रांचिंग का नाम सबसे पहले 2 मिथाइल, देख लो भाई, और फिर मेन चेन का नाम प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन और 1 पे लग रहा है ओल, देख लो, सिंपल है। ठीक है, इसकी की जाए नेमिंग, तो ये 3 डिग्री कार्बन पे अल्कोहल लग रहा है, तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे इसे, क्योंकि कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट होते हैं। और इसकी बात की जाए, यहां पे देख सकते हो, यहां मेन चेन आपकी ये है 1 2, 1 पे 2 मिथाइल लग रहे हैं, 1,1। यहां पे उस प्रकार से नेमिंग की नहीं गई है, तो मैं आपको कर देता हूं। इसका नाम इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, ओ ओ ओ ओ सॉरी, लंबी चेन सिलेक्ट करो, लंबी लंबी लंबी, ये है आपकी लंबी चेन, 1 2 3, पहले लंबी चेन सिलेक्ट करना है। 2 पे अल्कोहल लग रहा है, 2 पे मिथाइल लग रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल, सेट है। लंबी चेन का ध्यान रखना भाई। अब देखो, इधर भी OH है, इधर भी OH है, तो आपकी मेन चेन तो ये हुई। तो ये क्या होगा? इथेन 1 2 डायोल, इथेन 1 2 डायोल, और इसी को बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में, इथेन 1 2 डायोल बताया था ना, डाइहाइड्रिक अल्कोहल में। और ये ग्लिसरीन बोलते हैं, ग्लिसरॉल, याद करो, अभी दिखाया। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल बोलते हैं। सिंपल, सारी नेमिंग कंप्लीट होगी। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द, यस, साइक्लोहेक्सेनल बोलेंगे इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रांचिंग कौन सी पोजीशन में? 2 मिथाइल, फिर 1 डिग्री सफिक्स में कौन आते हैं? साइक्लो आ रहा है, हाँ साइक्लो आ रहा है। 5 कार्बन है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, और पहले पे लग रहा होल, तो पहली पोजीशन दिखाओ ना दिखाओ, बात एक ही है। सेट है, आगे बढ़ते। ईथर की बात की जाए, तो अभी मैंने बोला था अल्कोक्सी अल्केन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अल्कोक्सी अल्केन। ये छोटा ग्रुप होगा, ये बड़ा ग्रुप होगा, तो यहां दोनों ही सेम है, तो मिथोक्सी मिथेन बोलेंगे, और इसे डाइमिथाइल ईथर भी बोलते हैं, क्योंकि ईथर ग्रुप है। इसे इथोक्सी इथेन बोलेंगे, डाइथाइल ईथर बोलेंगे। अब यहां देखो,
यहां बेंजाइलिक ग्रुप है C6H5, ध्यान से देखना, बेंजाइलिक ग्रुप, फिनाइलिक ग्रुप है सॉरी, और यहां CH3, कार्बन किस में ज्यादा है, उसमें ज्यादा है ना, तो वो अल्केन वाला ग्रुप में आएगा। तो इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, ये बड़े वाले को तो एंड में लिखेंगे अल्केन के नाम में, इसको क्या लेंगे अल्कोक्सी, एक कारण है तो मिथॉक्सी, देखो मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। अब यहां देखो C6H5 है, CH2CH3 है, तो बड़े कार्बन किस में आ रहे हैं, मेन चेन ये होगी आपकी, तो ये 2 कार्बन है, इसीलिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में एनिसोल भी यूज करते हैं भाई, ध्यान रखना, एनिसोल क्या होता है, बेंजीन से अटैच आपका OCH3 ग्रुप, और वो वही है, खोल के देखोगे वही लिखेगा, ठीक है भाई। कॉमन नेम इनके एक बार देख लेना, मैं एक बार इनको रिवाइज करवा दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा ये देखो OCH2 का होल 6 CH3, यहां 7 कार्बन है भाई, ये 7 कार्बन की चेन है, और ये 6 कार्बन की, तो ये बन गया आपकी अल्कोक्सी वाले पार्ट में आएगा, तो फिनोक्सी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे 1 फिनोक्सी हेप्टेन, इसे करोगे तो नंबरिंग का पता चलेगा। तो ऐसे सभी की नेमिंग करनी है, बस ध्यान रखना अल्कोक्सी एल्केन, जो छोटा होगा उसके साथ ऑक्सी लगाना है, पोजीशन स्पेसिफाई करना है। यहां पे एक आइडिया दे देता हूं, इसकी नेमिंग करके बताओ आप मेरे को, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको यहां डिस्कस कर दूंगा। यहां से आपके सारे आईपैक में जो दिक्कतें यहां पे क्रिएट होंगी, वहां पे ये इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, जहां आप फंसोगे मेरे को पता है। बताओ, तो बताओ नंबरिंग कहां से करे, 1 2 करे या 1 2 करे, बताओ। देखो इससे ये कोई आपकी वो तो है नहीं फंक्शनल ग्रुप, समझ रहे हो मेरी बात, ये कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो आपको वो चेक करना है कि लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाने, क्या लगाने, लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाना है। तो आप देखोगे इधर से जाओगे तो 1 पोजीशन पे दो ब्रांचिंग आएगी, 2 पोजीशन पे 1 ब्रांचिंग आएगी, इधर से आओगे 1 पोजीशन पे 1 आएगी। मैं एक बार लिख देता हूं, अगर आप इधर से जा रहे हो, किधर से, मतलब 1, मतलब यहां से जा रहे हो तो 1,1,2, और इधर से जाओगे तो 1 2 1,2,2 1,2,2, इसको ऐड करोगे आएगा 4, इसको ऐड करोगे आएगा 5। लोवेस्ट लोकेट के अकॉर्डिंग ये नंबरिंग होनी चाहिए, जो मैंने इधर से करी है 1 और 2, जो सर्कल किया है वहां से नंबरिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए भाई साहब पहली पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो इसलिए 1,1 डाई मिथाइल, फिर साइक्लो, और 6 कार्बन है हेक्स एन, क्लियर है। और ये आपकी ब्रांचिंग है भाई साहब, ये भी ब्रांचिंग है, पहले ब्रांचिंग का नाम, ये भी ब्रांचिंग है वो भी ब्रांचिंग है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है भाई साहब, ध्यान रखना, कहीं एंड के लिए रुक रहे हो। तो पहले बताओ ये मिथाइल एम है, इसको बोलते हैं इथॉक्सी, तो ई पहले आता है एम पहले आता है, ई पहले आता है, तो सेकंड पोजीशन पे इथॉक्सी है, 2 इथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्लियर है, सेट है। तो ये ध्यान रखना, आईपैक अल्फाबेटिकली होती है, इन सारी चीजों को ध्यान रखोगे तो सारे हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन है, आईपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये आपको खुद करना है, अभी मैंने सारा करवा दिया, इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, मैंने चिपका रखे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए। यस, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका फिनोल है, ये आपका ईथर है। तो अल्कोहल फिनोल ईथर की बात की जाए, ये ऑक्सीजन आपका जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, चेक कर सकते हो, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, और 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम आपका होता है स्टेरिक नंबर, और 2 सिग्मा 2 लोन पेयर मिलकर बनाते हैं 4, जो कि हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3, और जो कि होती है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। वैसे sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की जो आपकी बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है, या 109 डिग्री 28 मिनट का होता है बॉन्ड एंगल, होता है ना। बट हुआ क्या, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से वो 109 से घट के 108 हो गया, ठीक है। वो लोन पेयर क्या करता है, रिपेल करता है, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। सिमिलरली यहां पे होगा, यहां पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ध्यान देना। अब कैसे पता चलेगा, अब कई तो सोचेंगे, एक बार काउंट करते हैं, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, हाइब्रिडेशन फिर भी 4 आ रही है, नहीं भाई साहब, आप अगर इसको ढंग से देखोगे, ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और रेजोनेंस में जब पार्टिसिपेट करेगा तो अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। जब लोन पेयर उतरेगा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, और उससे अटैच एक H है, और ये वाला डबल बॉन्ड उतर के यहां पे आ जाएगा, एंड बाकी डबल बॉन्ड फिक्स रहेंगे। अब निकालो इसकी हाइब्रिडेशन, अगर आप देख पा रहे हो तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और क्या चीज, कितने सिग्मा होंगे, 1 लोन पेयर होगा, क्योंकि 1 लोन पेयर उतरा है, 1 लोन पेयर अभी भी उसके पास है, तो 3 आएगा, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, जो कि आपके 3 बनेंगे, और हाइब्रिडेशन आ जाएगी sp2, और sp2 हाइब्रिडेशन है तो बॉन्ड एंगल अप्रोक्स 120 होना चाहिए,
ऐसा मानते हैं क्योंकि sp2 जो होता है वो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। बट हुआ क्या, ये सर लोन पेयर, ये sp2 हाइब्रिडाइज तो है, बट ये जो ग्रुप है वो थोड़ा बल्की ग्रुप है, और ये लोन पेयर रिपल्सन का फैक्टर भी लग रहा है, जिसकी वजह से 120 ना हो गया 109 हुआ, बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो गया, समझ गए। बट इसके कंपैरिजन बॉन्ड एंगल ज्यादा है क्योंकि बल्की ग्रुप इधर ज्यादा है, उधर बल्कि कम था, CH3 ग्रुप था, यहाँ पे बेंजीन एक बल्क का काम कर रहा है, प्लस रिपल्सन उतना भारी फैक्टर नहीं लगा पड़ा कि वो दबा दे, समझ गए। सेम इसकी बात की जाए, ऑक्सीजन पे 2 बल्कि ग्रुप आ गए और लोन पेयर भी है, और ये भी आपकी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इतना बॉन्ड एंगल हो गया, CH3 2 बल्कि ग्रुप आ गए, लोन पेयर का दबाव उतना नहीं आ पाया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया, समझ गए। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखना, ये चीजें पूछ ले, एंगल का कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो मैं लिया हूं, एक बार समझ लिया होगा आपने, है ना। यस, नेम द फॉलोइंग कमांड अकॉर्डिंग टू आईपैक्स सिस्टम, कर लेना यार ये वाला काम, ठीक है, होमवर्क है आपका, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बाकी वन शॉट के थ्रू मैं आपके पास आऊंगा अल्कोहल के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने, तो वहां पर आपके सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। अभी जस्ट क्वेश्चन लिया हूं कि आपको स्लाइड में मिल जाए, इसके बाद ये करना, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैंने क्वेश्चन अल्कोहल के अभी सभी इथर के सभी मैंने वो करा दिए, क्या बोलते हैं, आईपैक नेमिंग। प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल पे आ जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहली प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम अल्कीन, किससे, फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन की प्रिपरेशन 3 प्रकार से की जा सकती है, एसिड कैटालाइज एडिशन ऑफ वाटर, दूसरा है मोस्ट इंपोर्टेंट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंड तीसरा है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। 3 पार्ट में आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 3 पार्ट में ध्यान रखना। एसिड कैटालाइज एडिशन ऑफ वाटर में क्या होता है, सबसे पहला पार्ट मैं पढ़ने जा रहा हूं, एसिड कैटालाइज एडिशन ऑफ वाटर। पहले मैं आपको यहां दिखा देता हूं। तो आपकी अल्कीन है, जैसे मैंने कोई भी अल्कीन ले ली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, होता क्या है, पहले एसिड कैटालाइज मतलब पहले एसिड आएगा, और भाई आपको पता है ये प्लस आई ग्रुप है और हाइपर कंजुगेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पुश करेगा, तो ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, इधर, क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, चाहे हाइपर कंजुगेशन से जाए या चाहे इंडक्टिव इफेक्ट से दे, तो ये डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट होना चाहेगा, प्लस चार्ज कहां पाएगा, मामला सेट हुआ, पहले ये चीज समझ में आई, क्लियर है। और फिर H+ वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो आपका ये बनेगा CH3 CH पे पॉजिटिव, और यहां पे आ जाएगा CH3, ये बना आपका 2 डिग्री कार्बोटाइन, ये बना आपका 2 डिग्री C+ कार्बोटाइन जिसे बोलते हैं। मैं इसको मिटाता हूं, थोड़ा सा अजीब है, ये आपका 2 डिग्री कार्बोटाइन बनाए तो रीअरेंजमेंट होगी, तो रीअरेंजमेंट ऑल्सो पॉसिबल, ध्यान रखना, रीअरेंज होने वाली कंडीशन होगी तो रीअरेंज करेगा, 1,2 H शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, फिनाइल शिफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी रीअरेंजमेंट नहीं हो रही, अगर रीअरेंज होना होगा तो रीअरेंज होगा पहले, ठीक है, एंड देन आपके OH नेगेटिव का अटैक होगा और आपका बन जाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ये देख सकते हो। अल्कीन आपकी सिमेट्रिकल हुई तो चाहे H यहां लगाओ चाहे OH यहां लगाओ, क्योंकि पानी ही डाल रहे हैं हम, ठीक है, तो वहां मैकेनिज्म चाहे फॉलो करो ना करो, सिंपल। वैसे ये हम बोल सकते हैं मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर रहा है, बट अभी हमने देखा मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फेल कर जाता है, कार्बोटाइन एज ए रीअरेंजमेंट एक आपका इंटरमीडिएट बनता है जो रीअरेंज कर सकता है, तो ये मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर रहा है, बट हम इस चीज को ऐसे नहीं बोलेंगे, समझ रहे हैं, इस चीज को ऐसे नहीं बोलेंगे, हमें मार्कोनिकोव रूल लगाना नहीं है, हमें मैकेनिज्म के थ्रू जानी है, ठीक है। क्या पता रीअरेंज कर जाए, तो आपको रीअरेंजमेंट भी ध्यान रखनी है, बाकी आपके केस में शायद नहीं आएगी, क्वेश्चन एक बार मैं आपको लेकर आऊंगा तो उस पर भी ध्यान रखना, पर मेरी बात मानो तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जाना, पहले एसिडिक, क्योंकि एसिड कैटालाइज्ड है तो एसिड पहले जाना चाहिए, H+ साइन देगा, H+ वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां चिपक जाएगा, कार्बोटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बोटाइन को चेक करना कहीं रीअरेंज नहीं हो सकता, क्या वो 2 डिग्री से 3 डिग्री जा सकता है, क्या 1 डिग्री से 2 डिग्री जा सकता है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तो रीअरेंज होगा, आफ्टर दैट आपका हाइड्रोक्सिल आयन अटैक मार देगा और आपका अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में चाहे H यहां लगाओ चाहे OH वहां लगाओ, चाहे इसको रिवर्स कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर कहीं पे भी कुछ लगा दो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे मार्कोनिकोव रूल एंटी मार्कोनिकोव रूल का कोई लोचा नहीं होता। बट जैसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाती है, जो कि मैं लेके आया हूं, जो कि सॉल्व करने के बाद आपका 2 डिग्री अल्कोहल आया, जैसे आया मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म क्या रही, वो ये मैकेनिज्म रही, पहले क्या हुआ, वाटर से आपको H+ आयन मिले, मतलब ये H3O+ आयन में टूटा, फिर H3O+ आयन से अल्कीन ने H+ आयन लिया, जैसे जैसी कहानी जो मैंने आपको यहां समझाई थी ना, वही उसकी मैकेनिज्म है जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, सेम डिट्टो वही मैकेनिज्म है। पहले H+ आएगा, देखो पहले H+ आया, कार्बोटाइन की फॉर्मेशन हुई, फिर कार्बोटाइन रीअरेंज कर सकता है, नहीं हुआ, तो डायरेक्ट वाटर ने अटैक मारा और आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है।
एक चीज और दिखा देता हूं, थोड़ा सा आपकी हेल्प कर रहा हूं। यहां करता है वोटर अटैक, मैंने यहां पे डायरेक्ट OH नेगेटिव आयन का अटैक कराया है, थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, थोड़ी सी ध्यान देना। यहां होता है वोटर का अटैक, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, वो वहां पे अटैक मारता है, कहां पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर कम हो, और जैसे अटैक मारता है तो आपका बनता है CH3CH, इस पे लग जाता है OH2, और ऑक्सीजन अपने घर के इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लस चार्ज आएगा, एंड लास्टली CH3। और इसके पास 2 H है, तो मैं एक H को खोल के दिखा रहा हूं। हाइड्रोजन जो है वो देखता है ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं होगा, तो हाइड्रोजन कहता है भाई कोई टेंशन बदले, मैं अपने हाइड्रोजन देके जा रहा हूं, और जैसे देके जाता है वो H+ निकल जाता है, जो H+ आता है वो चीज निकल जाता है, एंड लास्टली आपका अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वही चीज उस मैकेनिज्म के अंदर खोल के दिखाया, आप चाहे OH नेगेटिव आयन का डायरेक्ट अटैक करवा देना, ठीक है, सेट है। यस, दूसरी आती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। होता क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो होती है आपकी, ठीक है, उसमें आप क्या डालोगे, पहले डालोगे B2H6 ओवर THF। THF क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन, एंड लास्टली आप सेकेंडली आप क्या करोगे, पेरोक्साइड का डाल के OH नेगेटिव। B2H6 आपको H देगा, और H2O2 OH नेगेटिव आयन आपको OH देगा। ओवरऑल आपका पानी का एडिशन होगा, और पानी का एडिशन आप यहां पे फॉलो कर सकते हो एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होंगी, है ना। एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोन रूल क्या कहता है, जो आप पानी ऐड कर रहे हो, ऑब्वियस बात है H+ और OH- होगा, तो पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन आपके कम होंगे, और नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग उल्टा होता था, और जैसे डालोगे आपके 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 CH2 CH2 OH। तो ये था आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसकी मैकेनिज्म कैसे रहती है वो देख लो। मैकेनिज्म में कुछ नहीं होता, आपका BH3 जो है, सुन लेना मेरी बात, जो आप BH3 यूज कर रहे हो, B2H6 2 BH3 में यूनिट में टूट जाता है, तो बोरोन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, हाइड्रोजन दार इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे प्लस चार्ज आता है। और अभी मैंने जस्ट एक सच में इस चीज को थोड़ा सा मिटा रहा हूं कि आपको थोड़ा समझा सकूं, ये चीज यहां पे लगा दी है, ठीक है, यस, हाँ। तो ये अल्कीन प्लस साई ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मूव होगी, इधर की साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहा है तो मूव उधर ही होगी, और इस पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कहां अटैक मारेगा, नेगेटिव आपका यहां अटैक मारेगा, एंड एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, यस यस, नेगेटिव वहां मारेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, नेगेटिव वहां मारेगा ना अटैक जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जो कि है आपके बीच वाले CH के पास। नेगेटिव यहां अटैक मारेगा, BH यहां पे अटैक मारेगा, और जब मारेगा तो कुछ इस प्रकार का मिलेगा, H इधर चलेगा, BH2 यहां चलेगा। अब भी इसके पास 2 H खाली है, तो 2 अल्कीन के साथ रिएक्शन होगी, एक और अल्कीन है, फिर वही होगा, BH2 है, तो मैंने एक H यहां निकाल दिया, एक से H को गायब कर दिया, सेम वही डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां मूव कर रही है, नेगेटिव यहां आ गया, पॉजिटिव यहां आ गया, तो पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा, इसके पास, और नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, इस पॉजिटिव पास। तो 2 अल्कीन के साथ BH, अभी भी एक H है, तो एक और बात सेम होगी, तो आपके 3 अल्कीन के साथ लग जाएंगे, BH3 पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा। लास्टली आप क्या करोगे, इसमें ऑक्सीडेशन कर दोगे, 3 R ग्रुप, समझ रहे हो, तीनों R ग्रुप आपके OH के साथ निकल जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात, और आपका BOH का होल थ्राइस बन जाएगा। तो मैकेनिज्म एक बार आप ओवरव्यू देख लेना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बाकी आप एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना, आपका काम हो जाएगा, पानी है फेंक के मारना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। यस, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं बता रहा हूं, यहां मर्क्यूरिक एसीटेट आयन का यूज किया जाता है, HgOAc का होल ट्वाइस, एंड ये करता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और दूसरा डीमर्क्यूरेशन के लिए यूज करते हैं हम NaBH4, और आपकी अनसिमेट्रिकल अल्कीन CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, Hg है वो, Hg मर्क्यूरिक एसीटेट आयन का यूज होता है, ठीक है। और सिंपल आप क्या करोगे, यहां पे मार्कोनिकोव रूल लगाओगे, यहां फेल नहीं होता, क्यों नहीं होता, MR रूल यहां पे इसलिए नहीं फेल होता, क्योंकि यहां पे बनता है आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ठीक है। कन्वर्जन के टाइम पे ही ये क्वेश्चन आएगा, आपसे स्पेशली नहीं पूछा जाएगा। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं करते, तो रीअरेंजमेंट की दिक्कत नहीं है, तो मार्कोनिकोव रूल आपका फेल नहीं होने वाला। सिंपल आप पानी ऐड कर दोगे, H+ आएगा, OH नेगेटिव आएगा, H+ वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा, OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम, सिंपल आपका 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी,
देख लो, सेट है, सेट है भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, हाँ भाई आ जाते हैं प्रेपरेशन ऑफ, क्योंकि हम अल्कोहल की प्रिपरेशन देख रहे हैं तो अल्कीन से हमारी तीनों पार्ट खत्म हो गए, एसिड, कैटालाइज, एडिशन ऑफ वाटर। दूसरा था आपका हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। BS3 से H आता था, OH H2O2 और H नेगेटिव आयन से आपसे के H2O2 और OH नेगेटिव आयन से आपके क्या आते थे, आपके आते थे OH ग्रुप, पानी ऐड हो जाता सिंपल। एंड लास्टली हमने ऑक्सीमर्कुरेशन, डेमर्कुरेशन पढ़ा, जिसमें आप सिंपल मार्कोनिकोव रूल लगाते थे। पहली वाले में मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाना, क्योंकि वहां पर कार्बोटाइन बनता है सही वाला और रीअरेंज कर सकता है। लास्ट वाले में लगा सकते हो क्योंकि वहां पे नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बनता है। तो ये ओरल रिव्यू दे दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो, ऐसे ग्रुप जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट हो। तो CO ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आपका अल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है, ये आपका असाइल हैलाइड है, ये आपका एस्टर है। इन सभी को एक बार देख लो, ठीक है। और किससे बनाएंगे, और आपके यहाँ पे एनहाइड्राइड है, अमाइड है, एसिड है, इन सभी से बनाएंगे। और इसे बनाने के लिए आप यूज करोगे दो बातों का, एक इंपॉर्टेंट है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसको क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इस वर्ड को ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभार आपको पूरी रिएजेंट लिख के नहीं देगा, आपको बोलेगा ये कंपाउंड है, इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दो। तो इससे ये क्लिक होना चाहिए कि H2 निकल प्लेटिनम और प्लेटिनम का काम कर रहा है, ठीक है। ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं, फिर हाइड्रोजन देते हैं। क्या होता है सारी चीजें भूलो, टेंशन लेने वाली बात नहीं, जो बता रहा हूं उतना ध्यान दो, ठीक है। हाँ, अब और साथ में आपकी ये कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है ये दो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, होगा क्या, अल्डिहाइड, ये सभी इसको रिड्यूस करेंगे, इन सभी कंपाउंड को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएंगे। होता क्या है, मैं एक बार जनरल आपको बेसिक थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। होता क्या है, आप एसिड को रिड्यूस करोगे तो बनेगा आपका अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो बनता है आपका अल्कोहल। अब डिपेंड करता है रिड्यूसिंग एजेंट कैसा है, डिपेंड करता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट कैसा है। अगर आपका अल्कोहल से अल्डिहाइड बन रहा है तो आपका मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट है, उसकी पावर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की है। अगर वो डायरेक्टली क्या कर देता है अल्कोहल में कन्वर्ट, वो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और मॉडरेट होगा तो पहले इस स्टेप में जाएगा, फर्स्ट स्टेप में यहां जाएगा, फिर दूसरे स्टेप में यहां पहुंचाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग हो वो डायरेक्टली एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो मतलब हम कुछ इस प्रकार की सिनेरियो रखने वाले हैं। तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है, इस चीज को ध्यान रखना। यस, पेन सेलेक्ट करता हूं। हाँ भाई, जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये किस किस को रिड्यूस कर सकता है, पहले यह ध्यान रखना। ये भाई आपके अल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, एसिड हैलाइड को कर देगा, एस्टर को कर लेगा, एंड किसको कर लेगा, आपके एनहाइड्राइड, अमाइड, एसिड, ये सभी को रिड्यूस कर देता है, कोई भी नहीं बचता। बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लियर है। अब रिड्यूस करके क्या बनता है, इसको रिड्यूस करके अल्कोहल ही बनाएगा, अल्कोहल ही बनाएगा। सभी को रिड्यूस करके क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। देख लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल देता है। हम अभी मैं इसके बेस्ड क्वेश्चन करा के एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा आपको, ठीक है। NaBH4 जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो अल्डिहाइड को करता है, कीटोन का करता है, एसिड हैलाइड को करता है, एस्टर को नहीं कर पाता, और उसके बाद उन सभी कहानी को नहीं कर पाता जो आपके सामने है। समझ गए किन किन को रिड्यूस करता है, ये बस आपको आइडिया होना चाहिए। हाँ भाई, H2 निकल पीटी यहां कर देगा, एसिड को नहीं कर पाता, बाकी सभी को करता है। देख लेना भाई, क्लियर है। और रिड्यूस करके क्या बनेगा, अल्कोहल ही बनते हैं आपके घूम फिर के, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, सेट है मामला, है ना, सेट है। यस, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कैसे होता है। देखो, आपका कोई भी अल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे आपका अल्डिहाइड है, और उसमें मैं डाल देता हूं क्या चीज, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, हाइड्राइड डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, हाइड्राइड डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्राइड का मतलब होता है H पे माइनस, और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा। वो अटैक कहां मारेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो कार्बन ऑक्सीजन में ताकतवर कौन है, ताकतवर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये नेगेटिव यहां पे अटैक मारेगा ऑक्सीजन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चढ़ जाएगी, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCO पे नेगेटिव HH। अब भाई ये होता क्या है, मैंने डायरेक्टली आपको बोल दिया अल्कोहल बनता है, बनता क्या है, इसकी पैकेजेस क्या है, वो चीज बता रहा हूं। ये नेगेटिव काफी देर तक इसके पास बैठा रहता है, वो सोचता है यार कब तक बैठा रहूंगा, क्योंकि चार्ज से न्यूट्रल तो होना ही होना है।
तो वो उतरता है, एक बार उतर के देखता है कि आसपास कोई लिविंग ग्रुप अच्छा है क्या। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है तो उतरने का काम नहीं करता, सिंपल कहीं से मॉइस्चर गेन करता है, H+ लेता है, अल्कोहल बनाता है। समझ रहे मेरी बात। कीटोन के केस में क्या होता है देख लो एक बार, कीटोन के केस में दिखा देता हूं मैं एक बार, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनेट डाल दो चाहे NaBH4 डाल दो, दोनों ही हाइड्राइड डोनर बेस रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऐसे आप H2 निकल PD के लिए भी करोगे, बट उसका मैकेनिज्म अलग होता है, बट आप इस चीज को ऐसे फॉलो करोगे, ठीक है। सेम H- कहां अटैक मारेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, RCR, और यहां पे लग जाएगा H, इस पे लग जाएगा O नेगेटिव, फिर उतरेगा, देखेगा लिविंग ग्रुप है क्या, अच्छा नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, सिंपल कहीं से H+ लेगा और काम चला लेगा अपना अल्कोहल में बन के। समझ गए मेरी बात। अगर मैं एसाइल हैलाइड की बात की जाए, एसाइल हैलाइड की बात की जाए तो समझना NaBH4 ले लिया, ठीक है क्या, ठीक है। तो यहां पे H नेगेटिव आयन आएगा, अटैक मारेगा, O पे नेगेटिव चल जाएगा, RC सॉरी देख लो, RCO पे नेगेटिव, इस पे आ जाएगा H, यहां पे H नहीं था, Cl था, ये नेगेटिव वापस उतरता है, बट यहां पर इस टाइम आपको एक गुड लिविंग ग्रुप मिलेगा जो कि Cl होता है, Cl लीव कर जाएगा, आपका अल्डिहाइड बनेगा। तो ये वीक होता है इसलिए पहले अल्डिहाइड बनाता है, क्या बनाता है, अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड में फर्दर आपका NaBH4 डलेगा, और NaBH4 डलेगा तो अभी हमने करके देख लिया है अल्डिहाइड का प्रोसेस, सेम वही कहानी उसके आगे, समझ गए। सेम एस्टर में भी OR एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वो निकल जाता है। अमाइड और एसिड की देखना सिंपल है, एट लास्ट आपका क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, जिस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इस चीज को थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि आपको बस ये समझाना था, है ना, सेट है, आ जाओ। यस, अब मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपने अल्कोहल कैसे बनाना है। तो सिंपल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है आपका, देखो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके दो तरीके से एक्ट करता है, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, जो बातें लिख रहा हूं ध्यान रखना है, अरे भाई लिख दे, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा एक्ट करता है एज अ बेस। अच्छे काम करते हैं दोनों, दोनों काम अच्छा करता है, बट डिपेंड ऑन सिचुएशन कि वो न्यूक्लियोफाइल बनना चाहेगा या बेस बनना चाहेगा, डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट। अभी क्या दिख रहा है इसको, अल्डिहाइड और कीटोन दिख रहा है, कीटोन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज दिखा वो न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक मार देगा C पे और आपका फर्दर प्रोडक्ट बनना चालू हो जाएगा। तो यहां पर डिपेंड क्या कर रहा है वो, इसका इन्वायरमेंट इसे बोल रहा है कि भाई तुम न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करो और प्रोसेस आगे करो। कैसे करता है वो चीज मैं दिखा देता हूं। होता क्या, जैसे मैंने आपको कीटोन ले लिया RC डबल बॉन्ड O R, और ये रिएक्शन कर रहा है RMgX से, और आपको पता है Mg पे पॉजिटिव आता है, इस पे नेगेटिव आता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बनता है, ये अटैक मारता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, कार्बन नहीं होता, ऑक्सीजन होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इस पे होगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे होगा डेल्टा पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव पार्ट उस पे अटैक मार रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठा लेता है, उठाता है क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा O नेगेटिव, इसने R ने अटैक मारा और यहाँ पे R ऑलरेडी था, और लास्टली वो जब उतर के देखता है कि आसपास कोई लिविंग रूम नहीं मिलता, फिर बाद में वो क्या करता है H+ देके अपनी कहानी ले लेता है और आपका फॉर्मेशन हो जाती है अल्कोहल की, ठीक है। मैं एक बार देख लो इसको, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मैं आपको यहां 3 केस बताने वाला हूं, ठीक है, सॉरी इंक उड़ा रहा हूं, आ जाओ। 3 केस क्या है, अगर मैं एक कार्बन का अल्डिहाइड लेता हूं, एक कार्बन का अल्डिहाइड ये होता है जिसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, उसमें अगर आपने क्या डाल दिया, जैसे मैंने ले लिया CH3 MgBr ले लिया, ठीक है, CH3 MgBr ले लिया, तो ये CH3 टूटेगा नेगेटिव में, ये टूटेगा पॉजिटिव में, नेगेटिव अटैक मारेगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव जाएगा, तो ये बनेगा CH3CH2O नेगेटिव, और कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा, फिर बाद में H+ आयन उतरेगा तो देखेगा कुछ नहीं मिल रहा, तो ये H+ आयन ले लेगा और आपका बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या बन रहा है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर आपने कोई और अल्डिहाइड लिया फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है जिसको बोलते हैं एक कार्बन का अल्डिहाइड। अगर मैं कोई भी अदर अल्डिहाइड ले आता हूं, एक कार्बन का, 10 कार्बन का, 50 कार्बन का, कुछ भी ले आता हूं, जैसे मैंने 2 कार्बन का ले लिया अभी आपके सहूलियत के लिए, और इसमें डाल दिया अपना CH3 MgBr, ठीक है, ये टूटेगा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव में है ना, टूटेगा नहीं टूटेगा, टूटेगा, ये नेगेटिव अटैक मारेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा, और CH3CO पे नेगेटिव, यहाँ पे एक S था, यहाँ पे CH3 आ गया, और उतर के दिखेगा कोई कुछ नहीं दिखेगा, अटैक मारेगा और आपका बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल।
तो भाई आपको एक चीज कंक्लूड करने वाला हूं मैं, एंड लास्टली मैं कीटोन ले लेता हूं, एक बार कीटोन ले लेता हूं। और कीटोन में अभी मैंने अटैक मरवाऊंगा इसका, तो CH3 माइनस आएगा, अटैक मारेगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव आएगा, O पे नेगेटिव, एक CH3 अटैक मारा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, H प्लस साइन ले लेगा और आपके 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये क्या बन गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी ने कंक्लूड कर रखा है कि आप अगर अल्डिहाइड लेते हो एक कार्बन का तो वो बनाएगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल, और अल्डिहाइड एक कार्बन को छोड़ के कोई और अदर अल्डिहाइड लोगे वो हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, और कीटोन लोगे तो हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये कंक्लूजन थी। तो मैं इस चीज को हटा रहा हूं, ये चीजें कैसे हुई एक बार देख लो, फिर मैं पीछे की चीजें मिटा दूंगा। ये चीज आपको नहीं मिलेगी, नोट डाउन कर लेना भाई, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं इसको। हाँ भाई यहां पे देखो ये लिख रखा है, द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद मिथेनॉल, मिथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड, प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल while अदर अल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देगा, एंड विद कीटोन्स टर्शरी अल्कोहल मिलेंगे आपको। और ये मैकेनिज्म है जो मैंने आपको सब बता दिया, मैकेनिज्म ही फॉलो करके दिखाई है, एक बार इसको रीड आउट कर लेना। देख लो भाई, मिथेनॉल आपका 1 डिग्री अल्कोहल दे रहा है, अल्डिहाइड कोई भी 2 डिग्री दे रहा है, कीटोन आपको 3 डिग्री अल्कोहल दे रहा है, देख लेना सेट है। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देख लो। Write the structure of hyperneum of the following product expected by the catalytic reduction of butanol. ब्यूटेनल दे रखा भाई, अल्डिहाइड है वो, ये हो गया आपका ब्यूटेनल। कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब होता है H2 निकल PDPT, और मैंने बोला अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना, खत्म खत्म भाई सब खत्म, सेट है। तो ये आपका ब्यूटेनॉल बनाएगा, ब्यूटेनल से ब्यूटेनॉल बनेगा। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्रोपीन क्या होता है, ये और उसमें आप डाल रहे हो H प्लस और वाटर, और वाटर मैंने बोला था क्या करोगे आप, मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हो, यहाँ फेल नहीं होगा, मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था। तो H प्लस वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा, OH वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम, बना के देख लेना, यहाँ एक H आएगा, यहाँ पे 2 H आएगा, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, प्रोपेन 2 बनेगा। एंड लास्टली रिएक्शन विद द प्रोपेन इन मिथाइल प्रोपेनोन, प्रोपेनोन क्या होता है ये चीज, और अभी मैंने इसकी रिएक्शन करा रखी है CH3 MgBr से। तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, ये अटैक मारेगा, O पे नेगेटिव जाएगा, एंड और कुछ उतरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ये आपका प्रोडक्ट बन गया, देख लो ये रहे आपके आंसर्स, ये और इनका आईपैक नेम कर देना, सिंपल। मैं एक बार मिटा रहा हूं, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट मार लेना भाई साहब, स्क्रीनशॉट मार लेना, क्योंकि आंसर नहीं मिलेंगे। ये आंसर है, सॉल्व करके मैंने अभी दिखा दिए, ठीक है, सेट है। आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, थोड़ा सा पेस बनाए रखते हैं, क्योंकि यार कम समय में काफी चीजें मिल जाए तो आपको भी थोड़ा बोरिंग कम लगेगा। कंटेंट पे ध्यान दो, कंटेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में आएंगे लाइव में, तब मजे लेंगे पूरी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल पे आ जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन विद मेटल। अभी तक प्रिपरेशन चल रही थी, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ गए। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे एंड में करेंगे सभी की, ठीक है, अल्कोहल फिनोल इतर तीनों की, वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। हाँ भाई, अल्कोहल की रिएक्शन आप किसी भी एक्टिव मेटल से कराओगे तो एक्टिव मेटल आपके बेसिक नेचर के होते हैं और अल्कोहल आपके एसिडिक होते हैं। तो बेसिक क्या करता है, H प्लस साइन खींच लेगा, H2 गैस आपके निकल जाएंगे। तो कभी भी आप अल्कोहल की रिएक्शन मेटल से कराओगे, H2 गैस रिलीज होगी, क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और आपका सिंपल मिथॉक्साइड आयन निकलेगा। और इससे ही प्रूफ होता है कि अल्कोहल आर एसिडिक नेचर, क्योंकि वो H प्लस आयन लूज कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो आओ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इससे प्रूफ हो गया। तो बेस क्या करता है, क्योंकि बेस की तरह एक्ट कर रहा था, H प्लस साइन छीना, क्योंकि एसिड क्या करता है, H प्लस साइन लूज करता है, बेस उस H को ले लेता है। और एसिड क्या करता है, सुनना मेरी बात, बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस। तो इससे कंफ्यूज मत होना, एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस, क्यों, क्योंकि बेस H प्लस आयन लेना चाहेगा, तो एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस जो H प्लस आयन देने के बाद वो लेना चाहता होगा, और बेस का बनता है कॉन्जुगेट एसिड जो H प्लस आयन लूज करना चाहता होगा। तो इससे घबराना मत, जो चीज है वो चीज है, ठीक है, क्लियर है, मामला सेट है, क्लियर है। तो मेन है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल में क्या होता है, कोई भी एसिड कब अच्छा होगा, देखो मेरी बात, कोई भी एसिड है वो H प्लस आयन लूज कर दे, एसिड H प्लस आयन लूज करेगा तो बनेगा उसका पर्टिकुलर एनायन, और एनायन को जो पर्टिकुलर नाम दिया गया वो होता है आपका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। वो एनायन आपका स्टेबल होगा, क्या होगा, स्टेबल होगा, तो वो अच्छा एसिड होगा, वरना नहीं होगा, क्लियर है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस पे मैटर करती है,
और स्टेबिलिटी काफी चीजों में मैटर करती है, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आपको क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। तो बताओ, ये ऑर्डर बताना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो अभी मैंने क्या बोला, OH नेगेटिव से H नेगेटिव निकालो तो आपका क्या बन जाएगा, RCH2 O पे नेगेटिव बनेगा, है ना, बनेगा। और यहां से निकला तो RCHR O पे नेगेटिव बनेगा। सेम यहां से निकलेगा तो RCR O पे नेगेटिव, सारे अनायन बन गए। अब अनायन की स्टेबिलिटी देखो, नेगेटिव अनायन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, लेना नहीं चाहेगा। दे दिया तो स्टेबल हो जाएगा, नहीं दे पाया तो अनस्टेबल हो पाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे R ग्रुप जो है वो प्लस आई ग्रुप है। क्या है ये, 2 प्लस आई, यहाँ पे 3 प्लस आई। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे, वो लेना ही नहीं चाहता भाई, तुम जबरदस्ती दे रहे हो, तो स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। बट यहाँ देने वाला एक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 तरफ से दे रहे हैं, तो स्टेबल ज्यादा से ज्यादा कौन होगा, ये। तो 1 डिग्री अल्कोहल का अनायन ज्यादा स्टेबल है देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। और स्टेबिलिटी ऑफ अनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी स्टेबिलिटी, ये बात लिख लेना, ये बातें नहीं बताएगा आपको कोई। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो भाई एसिड H+Ion लूज करने के बाद आपकी स्टेबिलिटी ऑफ अनायन ये मिलेगी। और लास्टली ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी का सबसे ज्यादा स्टेबल अनायन होगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। क्लियर है, आया ना, सेट है। आओ बढ़ते आगे। यस, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन कई तरीके से कराई जा सकती है। पहला, आप एसिड का यूज करके अल्कोहल के साथ एसिड यूज कर लो। दूसरा केस क्या है, अल्कोहल के साथ एनहाइड्राइड यूज कर लो। एनहाइड्राइड कैसे दिखते हैं वो यहां मैं बना रहा हूं, ये आपका एनहाइड्राइड है, ठीक है। और तीसरा, आप एसाइल हैलाइड का यूज कर लो, जो कि होता है RCOCl। और एसिड आपको पता ही है। तो 3 तरीके से हम एस्टेरिफिकेशन कर सकते हैं, 1 बाय 1 उन चीजों को देखते हैं, ठीक है। मैं इस चीज को हटा रहा हूं। हाँ भाई, समझ आ रहा है, पल्ले बढ़ रही है चीजें, या हवा में जा रहा है, हवा में तो नहीं जा रही होगी। होप सो आइडिया बहुत ज्यादा बेसिक से चल रहा है, मामला बहुत स्मूथ चल रहा है। होप सो आप ध्यान दे रहे होगे तो सब समझ आ जाएगा, बस ट्रस्ट करो, चीजें होती जाएंगी। पहला, एसिड के साथ सिंपल पानी निकाल देना है। क्या कर देना है, सिंपल पानी, और निकालते ही जो चीजें बची उनको चिपका देना है, ROC डबल बॉन्ड O R2 R1OR2। एस्टर की फॉर्मेशन होती है। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है, पानी निकल जाता है, जो कि यहां पे मैंने मेंशन कर रखा था। तो मैं इस चीज को उड़ा ही देता हूं, है। चलो, यस, नेक्स्ट है एनहाइड्राइड से। तो एनहाइड्राइड में क्या होगा, ये O नेगेटिव बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। बेस क्या करेगा, H+ हटाएगा, यहां से अटैक मारेगा और ये चीज लीव कर जाएगा। और ये जब लीव करेगा मतलब एक तरीके से पानी का एडिशन ही कर रहे हो आप, मतलब ये चीज जब होगा तो ये पार्ट R1O यहां पे अटैक मारा है, ये चीज कहां पे अटैक मारा है, यहां पे अटैक मारा है, ये चीज टूट गया। तो इससे अटैच कौन होगा, O से अटैच C होगा, C से अटैच O होगा, और उससे अटैच R2 होगा। प्लस बचा गया R3COO R3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कहीं से H+ ले लेगा, वो एसिड में कन्वर्ट होगा। तो आपके एस्टर बन गया, एसिड बन गया, ठीक है। असाइल हैलाइड के केस में क्या होने वाला है ये भी दिखा देता हूं। R1OH है, उसकी रिएक्शन R2COCl से है, और ये अटैक मारेगा ऑक्सीजन, और Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, वो लीव कर जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एस्ट्रो। अरे हाँ, सॉरी, गड़बड़ी होगी, थोड़ी सी गड़बड़ी, लिखने में गड़बड़ी कर दी भाई साहब, आप मत करना, इतनी भारी मिस्टेक नहीं है। R1OC डबल बॉन्ड O R2, ठीक है, क्लियर है। Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप था, लीव कर गया, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, Cl पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, यस। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड से केमिकल प्रॉपर्टी पे क्या है, ग्रिग्नार्ड जब आप अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन करोगे तो वहां पे एक्ट करता है एज अ बेस, और बेस क्या करेगा, H+ आयन को छीनेगा, बात खत्म। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड है, R पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव। सिंपल R क्या करता है, नेगेटिव पार्ट उसके H को छीन लेता है, क्योंकि यहां पे इट एक्ट एज अ बेस, और RH मतलब अल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है, और आपका बचा क्या, OH, क्या बचा, OR, MgX।
तो ये आपका MgX इससे अटैच होगा, जो कि यहां पे लगा रखा है। मिटा दो इसको, मिटा दो क्या भाई साहब, कि आपके नोट्स में कुछ गड़बड़ी ना हो। देख लो एक बार ढंग से, यही चीज है। यस नेक्स्ट, तो सेम वही CH3 क्या करेगा, यहां से H ले लेगा, CH4 बन जाएगा और MgOH बाकी पार्टी से चिपक जाएगा। सिंपल है। आगे चलते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, लुकास टेस्ट पढ़ रखे हैं भाई हमने, हेलोल्केन हेलोरीन में पढ़ के आया, तो कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। लुकास रिएजेंट का पता होना चाहिए, ये होता है HCl का एडिशन होना है, सिंपल भाई। पानी निकल जाता है, Cl लग जाता है, अरे लगाना पड़ेगा क्या, यस RCr, Cl निकल जाता है, पानी निकल जाता है, आपका पानी निकल जाता है, ठीक है। और वो पानी जिंक क्लोराइड पकड़ लेता है, एनहाइड्रस, ठीक है, ये काम करता है। तो ये बनती है आपकी पीपीटी, क्या बनती है आपकी पीपीटी, क्या बनती है आपकी पीपीटी। और इसमें कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट बनता है, तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, तो रिएरेंजमेंट होती है, ध्यान रखना, पढ़ा रखी है, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल लेवल पे बात नहीं करा, हेलोलियन हेलोरिन में डिटेल में बात बताई है। और ये कनेक्टिविटी रख रहा है, और जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो मैं ध्यान रखना, सिंपल सिंपल इस चीज को हटा रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं क्या चीज, यहां पे लुकास टेस्ट के बारे में बता रहा हूं। 3 डिग्री अल्कोहल कंसिडर HCl से बनेगा, आपकी पीपीटी बनेगी, क्या बनेगी पीपीटी बनेगी, और पीपीटी बनेगी 3 डिग्री, और यहां जो पीपीटी मिलेगी वो मिलेगी इमीडिएटली, इमीडिएटली। क्यों मिलती है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है यहां पर, ठीक है। पीपीटी बोल सकते हो, टर्बिडिटी भी बोल सकते हो, आपके एग्जाम में ये ज्यादातर यूज होता है। 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहां मिलेगी पीपीटी आफ्टर 5 मिनट्स, पीपीटी आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है। और 1 डिग्री अल्कोहल में नो पीपीटी एट RT, रूम टेम्परेचर में नहीं मिलेगी। रीजन क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि स्टेबल होता है, 2 डिग्री में इतना स्टेबल नहीं मिलता, 1 डिग्री में हाईली अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पाती रूम टेम्परेचर, बाकी करवाई जा सकती है, ऑप्शन है। यस नेक्स्ट है PCl5 से रिएक्शन, तो मैंने आपको वहां पे पढ़ा रखी है, सारी रिएक्शन वापस रिवाइज हो रही है जो मैंने वहां पे पढ़ाई थी। तो मैंने बोला था एक H एक Cl, इन PCl3 को छोड़ के एक R एक Cl, RCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, PCl3, ये PCl3 और O, POCl3 निकल, खत्म। दूसरी किससे है, PCl3 से रिएक्शन है, यहां लिख रहा हूं मैं, PCl3 से रिएक्शन है। तो मैंने बोला था 3 Cl है, तो 3 बार इसको डबल कर देना, ट्रिपल कर देना, 3R 3 Cl निकाल देना, 3RCl निकल जाएगा। POH, जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 OH भी तो होंगे, P अकेला OH कितने हो जाएंगे 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो H3 P अकेला O3, H3 P अकेला O3, सेट है। हाँ भाई देख लेना। एक लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन ये सारी वहां पे कवर की थी हमने हेलोल्केन के अंदर, इसलिए डिटेल डेप्थ में नहीं जा रहा। ये SN2 पाथ को फॉलो करता है, एंटी अटैक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, इसको खोल लो, SOCl Cl, एक H एक Cl निकल जाएगा, एक R एक Cl निकल जाएगा, तो निकाल दो RCl HCl, बचा क्या SO और एक और O, SO2 निकल जाएगा, SO2 गैस बन के उड़ जाता है, HCl गैस बन के उड़ जाता है, बचता है आपका मेन प्रोडक्ट, इसलिए बेस्ट मेथड ऑफ हेलोजिनेशन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट मेथड ऑफ हेलोजिनेशन, जीनेशन। लो भाई साहब सब कुछ लिख दे रहा हूं कि आपको एक बार पढ़ने में दिक्कत ना है, और थोड़ा बहुत ड्राइंग का इशू है, काम चला लेना भाई साहब, काम चला लेना। ओके सेट है, आगे बढ़ रहे भाई। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां पे आपको एक फ्लो चार्ट देने वाला हूं, उसको फॉलो कर लेना, काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई ऑक्सीडेशन का एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूं। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो बनता है आपका अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो बनता है आपका एसिड, क्या बनता है एसिड, ठीक है। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन, स्ट्रॉन्ग हुआ तो डायरेक्टली एसिड बनाता है, वीक हुआ तो अल्डिहाइड बनाएगा, क्लियर है ठीक है। यस पहला पार्ट आ रहा है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, H+ KMnO4 या H+ K2Cr2O7, दोनों में से कोई भी आए, 1 डिग्री अल्कोहल को, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं,
और स्ट्रॉन्ग होंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। बताइए, तो 1 डिग्री को एसिड बनाते हैं, 2 डिग्री को कीटोन बनाते हैं, बस इनको याद रखो। 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, बस ये बात याद रखो, क्वेश्चन आएगा सब निपटा देंगे। बस आपको डिग्रीज पहचाननी आनी चाहिए। 1 डिग्री होगा तो एसिड, 2 डिग्री होगा कीटोन, 3 डिग्री के साथ नो रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट, यस बताओ, CrO3 वीक होता है स्ट्रॉन्ग होता है? ऑब्वियस होता है, अल्डिहाइड बना रहा है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, और वीक होगा 1 डिग्री को अल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री के साथ नो रिएक्शन। ठीक है, एंड लास्ट एक और है मोस्ट इंपोर्टेंट, PCC, ये भी आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये अकेला ही आपका यहां पर स्ट्रॉन्ग है। तो 1 डिग्री को अल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री में नो रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये तीनों में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए, बस डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। एंड लास्टली एक और बता रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब जिसे बोल सकते हैं, कॉपर विद हाई टेम्परेचर 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाता है तो वीक ही, 2 डिग्री को कीटोन बनाता है, 3 डिग्री के साथ रिएक्शन कर जाता है, अल्कीन बना देता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। क्या हो जाती है यहां पर, डिहाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, एलिमिनेशन हो जाती है, एलिमिनेशन, पानी निकल जाएगा, ठीक है, अल्कीन बन जाएगी। ये बात याद रखना है, ये आपको फ्लो चार्ट मिल गया, बस इनको याद रख लो, काम बन जाएगा। स्पेशल आपके लिए बनाए, स्पेशल, जो बच्चे कंफ्यूज होते थे ना कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये चीज नहीं पता चलती, सब आपके पास आ चुका है, कंफ्यूजन दूर होगी। यस, नेक्स्ट टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, तो एक टेस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, लुकस टेस्ट, लुकस रिएजेंट की वजह से होता है। 1 डिग्री अल्कोहल, नो पीपीटी एट रूम टेम्परेचर, 2 डिग्री पीपीटी आफ्टर 5 मिनट्स, 3 डिग्री इमीडिएटली पीपीटी दे देता है। दूसरा है विक्टर मेयर टेस्ट, क्या है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, हमने अल्कोहल से फास्फोरस वर्सेस I2 डाल दोगे तो अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, I बनेगा, OH को हटा देगा। AgNO2 के साथ रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, Ag के केस में NO फ्री नहीं होता, N साइड से अटैक होता है। यहां पर Ag की रिएक्शन ONO ये होता है, यहां पे कोवलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से N फ्री नहीं होता, O नहीं फ्री होता, तो N साइड से अटैक होता है, I निकल जाता है, NO2 रिएक्शन बन जाती है, और फिर फर्दर वो HNO2 मतलब डाइजोनियम सॉल्ट बना के, मतलब जो रिएक्शन होती है वो रेड कलर देता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल आपको रेड कलर देता है, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल आपको ब्लू देता है, 3 डिग्री आपको कलरलेस दिखता है। ये चीज ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। क्लियर है, 1 डिग्री अल्कोहल रेड, 2 डिग्री ब्लू और 3 डिग्री में कलरलेस, ये इसकी टेस्ट है, ध्यान रखना। टेस्ट में बस फास्फोरस वर्सेस I2 डालते हैं, और साथ में आपको क्या डाल के दिखाएगा, आपको डाल के दिखाएगा आपको AgNO2 जो कि N साइड से अटैक करेगा, और ये हमने रिएक्शन पढ़ी थी कहां पे, हेलोल्केन में। एक KNO2 के साथ रिएक्शन थी जिसमें O साइड से अटैक होता था, AgNO2 के साथ N साइड से अटैक होता था, ये स्पेशली बताई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। नाइट्रो लग जाता है, फिर बाद में इसके साथ रिएक्शन दोगे तो आपको कलर्स दिख जाएंगे। तो 1 डिग्री रेड, 2 डिग्री ब्लू और 3 डिग्री कोई कलर नहीं देगा। ये इंपॉर्टेंट है विक्टर मेयर टेस्ट, आज नहीं तो कल काम आएगा, ठीक है। यस, ये कुछ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स हैं, मिथेनल जो कॉमर्शियली बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, किसकी हेल्प से बनता है वो सारा आपको यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लेना। वुड स्प्रिट का यूज किया जाता है, मिथेनल को दूसरे नाम से वुड स्प्रिट बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन है आपके, पूछा गया है, नीट का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। वुड स्प्रिट क्या होता है, मिथेनल होता है, और आपसे पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। तो ये एक बार इस पेज को पढ़ना है, और कैसे इथेनॉल जो आप अल्कोहल पीते हो आपको कैसे, मतलब आपको आपकी बॉडी पे कैसे कंट्रोल करता है, वो सारी बातें आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है, एक बार पढ़ लेना इसको, दिमाग पे कैसे असर जाता है, बच्चों वाला दिमाग कैसे हो जाता है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये एक बार इसको रीड आउट करना है, ये आपके लिए मैं लेकर आया हूं कि आपको बार बार एनसीईआरटी ना खोलना पड़े। एंड शुगर की हेल्प से भी आप अपने इथेनॉल की फॉर्मेशन करते हो। तो दो इथेनॉल, मिथेनॉल है और इथेनॉल है, जो कि अमंग द 2 कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स हैं, जिनको एक बार थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, कॉमर्शियली कैसे बनाया जाता है, ये चीज थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो 2 अल्कोहल है, इनको एक बार रीड आउट करना है, ये मैं लेके आया हूं कि आपको एनसीईआरटी ना खोलना पड़े। यस, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल आपके 6 या 7 तरीके की प्रिपरेशन है, बेंजीन से बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड से बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट से बनाएंगे, क्यूमीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कई जेई नीट का पीवाईक्यू है, जेई नीट का पीवाईक्यू है, तो ये आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और आपके सैलिसिलिक एसिड और ग्रिग्नार्ड से बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन में V2O5 आपका एक डाल दोगे, फिनॉल बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डायरेक्ट बेंजीन से फिनॉल बनाने का। अब खेला करते हैं, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का प्रोसेस बताया था, डाउस प्रोसेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डाउस प्रोसेस, हमने हेलोल्केन में पढ़ा था, इसलिए यहां पर बता देता हूं। डबल NaOH करोगे, NaOH, वैसे ये न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती आपकी क्लोरोबेंजीन, क्योंकि वहां पर क्या होता है, ऑलरेडी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, ये वहां पे एक्सप्लेन किया था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं देती। बट ये देता कब है, जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दोगे तब ये हो जाएगी। तो होता क्या, NaOH क्या करता है, डबल कर लो और आपसी में पहले पानी निकाल दो, बचता क्या है, Na एक Cl को लेके जाएगा, ONA बचेगा, ONA चिपकता है, पहले ये जाता है ONA में, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्योंकि बेस के प्रेजेंस में एसिड ही बनता है। लास्टली आप क्या करोगे, इसमें एसिडिक कंडीशन डालोगे और आपका अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दोगे तो इतना हाई टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेम्परेचर थोड़ा कम भी दोगे तब भी काम बन जाएगा, और सिंपल NaOH डालोगे OH लग जाएगा। किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेफर द रिएक्शन, रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर 2 डाल दोगे तो टेम्परेचर और कम कर दोगे, और 3 डालोगे सिर्फ गर्म पानी डाल दो, गुनगुना करके मग्गा फेंक के मारना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलिन वो अल्कोहल आपका बन चुका है पिक्रिक एसिड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में हो सकता है मेंशन नहीं है मेंशन, तो ये आपको लेके आया है, बस हेल्प बता ये रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की हेल्प से रिएक्शन फास्ट होती है। यस, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बेंजीन से अटैच SO3H, तो बेंजीन से पहले सल्फोनिक एसिड बनाना है, तो बेंजीन में आप फ्यूमिंग H2SO4 डाल दो, ओलियम डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो बेंजीन पे सल्फोनिक एसिड लग जाएगा, और फिर बाद में फिनॉल कैसे बनाओगी, NaOH डाल दो और वाटर डाल दो। तो सिंपल क्या होगा, 2 NaOH ले लो, 2 NaOH ले लो, पानी निकाल दो पहले आपसी में, 2 Na2SO3 निकाल दो, बचा क्या, OH चिपक जाएगा, आपका अल्कोहल बन जाएगा। क्या निकल गया, Na2SO3 एक कंपाउंड होता है, वो निकल गया, वाटर निकल गया, बचा O और साथ में S था, ये OH लग गया। सिंपल, थोड़ा याद करने की ट्रिक बता दी है कैसे काम कर रहा है। यस, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट किससे बनता है, अनिलीन से, NaNO2 प्लस HCl डालते हैं, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर, ये रहा आपका, फिर बन जाएगा आपका डायजोनियम, और डायजोनियम में सिंपल पानी डाल दो, मग्गा फेंक का मारना, लास्टली आपका अल्कोहल बन जाएगा, N2 गैस ऐसा हवा मुड़ जाएगी। सिंपल है, अरे लाल वो बता दो, नोट्स मिल जाएंगे, चिंता मत करो, बस तुम होश में रहना, है ना, आगे बढ़े। यस, नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में आपकी एक और प्रिपरेशन आ गई, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, पहले कमीनी रिएक्शन, ये भाई क्यूमीन है, प्यारा नाम है बेचारी का। यस, ये होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ओ भाई साहब, यहां CH3 नहीं लिख पा रहा, मैं यहां स्ट्रक्चर दिखा देता हूं आपको। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, पता नहीं क्या दिक्कत है, वो मेरी साइड से नहीं है। ठीक है, ये आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, जिसको क्यूमीन बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ नहीं, हवा भरनी है, हवा में कहता है, इस बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन कहता है भैया हवा मुड़ जाना, मैं बीच में एडजस्ट हो जाऊंगा, और जैसे एडजस्ट होता है कुछ इस प्रकार का दिखेगा O2, है ना। और फिर काउबॉय की हेड काटनी है, ये लोग काट दी मैंने काउबॉय की हेड, बाहर निकाल दो, OH को टपका दो, आपका फिनॉल बन गया, एसीटोन निकल जाएगा। सिंपल है, अरे लालू। और कुछ खास बात है जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन थी, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमीन, याद रखना, कॉमर्शियली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नाउ यस, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन से अटैच ऑर्थो पोजीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, तो समझ लेना वो सैलिसिलिक एसिड है। NaOH प्लस CO, ये डी कार्बोक्सिलेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, तो CO2 उड़ जाएगा, H चिपक जाएगा, और H चिपकता ही बन जाएगा ये फिनॉल। याद रखना, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, याद रखना बस। ओके, याद रख लोगे, एक मिनट, हाँ ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड में पहले ऑक्सीडेशन करा देना, OMGBr हो गया, O आ जाएगा, एंड लास्टली क्या कर दो, एसिडिफिकेशन कर देना, OH निकल जाएगा, MgBr, ये H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, तोड़ के दिखा रहा हूं, H लग जाएगा इधर, MgBr, OH बचा है वो उसके साथ चिपक जाएगा। याद रखना इन सब चीजों। हाँ, रिएक्शन विद मेटल सेम, H2 गैस रिलीज होगी, और इससे ये पता चलता है फिनॉल Br एसिडिक इन नेचर, क्योंकि एक्टिव मेटल आपके बेसिक, ये एसिडिक नेचर होगा, H छीन लेगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, क्लियर है, वाटर निकल जाएगा। सेम यहाँ पे सेम चीजें चल रही हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल हम डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन आपके होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जेई हो चाहे नीट हो, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एसिटाइलेशन क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप का एडिशन, तो ऑक्सीजन बेस क्या करता है, H प्लस आयन छीनेगा, O नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन बनाएगा,
वो नेगेटिव अटैक करेगा कहां पर, जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे। अब ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा, वो देखेगा आसपास कोई लिविंग ग्रुप है क्या, उतरता हूं, उतरेगा तो देखेगा Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, C1 लीव कर जाएगा, COCH3 इसके ऑक्सीजन पे जाके चिपक जाएगा, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेम एसिटाइलेशन जो है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन अटैच अल्कोहल होगा, उसके बगल में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और एसिटाइलेशन करना है। अभी एसिटाइलेशन मैंने सिखाई है, एनहाइड्राइड डाल दिया इसमें, सैलिसिलिक एसिड के अंदर एनहाइड्राइड क्या करोगे, एनहाइड्राइड क्या होता है, ये होता है, तो होगा क्या, बेस क्या करेगा, H नेगेटिव हटाएगा, इस पर अटैक मारेगा, ओ सॉरी अटैक इस पर मारेगा, ये एज अ गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और H प्लस पालेगा और ये चिपक जाएगा, और इसे ही बोलते हैं एस्पिरिन। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन ऑफ एस्पिरिन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, और एग्जामिनर कभी पूछ सकता है कि कैसे बनाए एस्पिरिन। फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन किसके हेल्प से होता है, सैलिसिलिक एसिड के अंदर आप एनहाइड्राइड डाल दो, इन द प्रेजेंस ऑफ थोड़ा सा बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम डाल के काम कर देना, एस्पिरिन बन जाएगा। एस्पिरिन का फॉर्मूला याद रखना, एग्जामिनर कभी भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है। सेम खेला, एसिटाइलेशन हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में अल्काइलेशन कैसे करते हैं, बेस से H प्लस निकाल दोगे, नेगेटिव अटैक मारेगा, Cl एज ए लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। नाइट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 में HNO3 डाल दोगे, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और कहीं पे भी चिपका दो क्योंकि बेंजीन ही है। यस, अब आ जाओ, नाइट्रेशन करा रहे फिनोल के अंदर, तो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और फिनोल के पास ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, क्योंकि ये क्या है, प्लस सेम ग्रुप है। ये सारी चीजें मैंने हेलोलिक हेलोरिन में बताई थी, थोड़ी बातें यहां पे बता रहा हूं, ध्यान रखना। प्लस सेम ग्रुप है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, स्पेशली कहां बढ़ती है, ऑर्थो और पैरा पे। तो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी, ऑर्थो और पैरा पे, इसलिए ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, ऑर्थो पे चल जाएगा एंड पैरा पे चले जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यस, ये कंसंट्रेशन H2SO4 था, ओनली आप कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दोगे तो जहां जितनी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई वहां पे NO2 चिपक जाएगा और आपकी पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन रहेगी। तो ये दूसरा मेथड है पिक्रिक एसिड बनाने का, एक दूसरा मैंने पहले बताया था। और नाउअडेज क्या चीजें फॉलो हो रही है, ये कुछ खास बातें, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, ऑर्थो और पैरा पे सल्फोनेशन हो जाती है, और लास्टली आप इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दोगे, तीनों पोजीशन गिर जाती है पिक्रिक एसिड। ये याद रखना है, याद करनी है, मैं ढंग से लिख देता हूं, याद करना है इसे, ठीक है, कभी भी काम आ सकता है। नाउअडेज इस चीज को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है हैलोजनेशन, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, बेंजीन में कहीं पे लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा, अब देख लो, नॉन पोलर मीडियम, मतलब ऐसे मीडियम, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ दे दे, क्या, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, समझ लेना, फिनोल में ब्रोमिनेशन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, Br पॉजिटिव बनेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, तो एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा, एक बार ऑर्थो एक पैरा। पर जैसे ही आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर लिए, क्या यूज कर लिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, कुछ भी यूज कर लिया, तो उसके केस में तीनों पोजीशन पे ब्रोमिनेशन लग जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी एग्जाम पूछने वाला है और पूछा भी आपका PYQ है। पोलर ए प्रोटिक है तो ऑर्थो पैरा, और प्रोटिक है तो तीनों पोजीशन गिर जाएगी। सेट है, अरे लालू सेट है या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सल्फोनेशन में की जाए बात तो ओलियम डाल दो, H2SO4 डाल दो, फ्यूमिंग H2SO4 डाल दो, SO3H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। सेट है। नाउ नेक्स्ट, कोल्बे रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एक नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन है तो समझ लेना इंपॉर्टेंट है। इसको हटाता हूं, होता क्या है, फिनोल के अंदर आप क्या यूज करोगे, फिनोल के अंदर आप बेस का यूज करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करोगे, H प्लस का यूज करोगे, तब सिंपल आपके बेंजीन के प्रेजेंस में फिनोल के बगल में फिनोल के ऑर्थो पोजीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है इसकी। क्या क्या डालोगे, बेस डालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे, H प्लस डालोगे, सिंपल फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दोगे, और यही होता है आपका सैलिसिलिक एसिड। स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, काम चला लेना, ठीक है। मैं इस चीज को हटा रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी लेके आया हूं मटेरियल, तो एक बार देख लो, देख लो, NOH डाला, बेस O नेगेटिव Na पॉजिटिव बनेगा, और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे होता है, ये O नेगेटिव अटैक मारता है इस पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाता है, और वो नेगेटिव फिर H प्लस ले लेता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है।
हाँ भाई, यहां से डायरेक्ट नहीं होता, ये पहले यहां आता है, ये अटैक मारता है इस पे, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहां उतरता है, ये अटैक मारता है, इसलिए ऑर्थो पोजीशन पे लगता है सैलिसिलिक एसिड, और उससे फिर फर्दर आपसे एस्पिरिन की फॉर्मेशन करा सकता है, एनहाइड्रेट डाल के एस्पिरिन बनवा लेगा। तो कॉल्बे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इंपॉर्टेंट मोस्ट। ऐसी एक और रिएक्शन आती है राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन क्या होती है, फिनोल के अंदर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पीवाईक्यू है, ठीक है। राइमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, आपके पहले आप क्लोरोफॉर्म डालते हो CH Cl3, ठीक है, विद बेस NaOH, और दूसरा डालते हो आप अपना क्या चीज, एसिडिक मीडियम, ठीक है। और डालते ही क्या होगा, डालते ही आप क्या करोगे, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड लगा दोगे, और इसे बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। स्पेलिंग में हो सकता है इशू हो, बट कोई बात नहीं, ठीक है। मैं इस चीज को मिटा रहा हूं क्योंकि लिख के लेके आया हूं ऑलरेडी। यस, क्या होता है, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, एक्वस NaOH डालोगे और मामला ऐसा बनेगा। और फर्दर आपका एक इंटरमीडिएट बनता है, ऐसे इंटरमीडिएट को डायरेक्ट याद कर लो क्योंकि आसर रीजनिंग में क्वेश्चन लग गया है। इस प्रकार का इंटरमीडिएट बनता है, आपका PYQ है। और यहां पे इंटरमीडिएट जो बनता है, एक कार्बिन ऐसे इंटरमीडिएट बनती है, क्या बनती है, कार्बिन। और पर्टिकुलर कौन सी बनती है वो भी लिख लेना, डाइक्लोरोकार्बिन आपकी इंटरमीडिएट बनती है, डाइक्लोरोकार्बिन बनती है, ठीक है। और फर्दर जब NaOH से ट्रीट करोगे तो ये बनेगा, और फिर एसिडिफाई कर दोगे तो आपका सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। अब हुआ कैसे, एक बार मैं बता देता हूं। होता क्या है, क्लोरोफॉर्म और इसकी रिएक्शन होती है अपने यहां, मैं यहां दिखा रहा हूं, बेस आता है, बेस क्या करता है, H+ छीनता है, इस पे नेगेटिव आता है, और छीनेगा तो ये बनेगा, C पे 3 C लगेंगे। एक बार मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं, इस पे नेगेटिव बनता है, और फिर ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। क्लोरीन कहता है भाई तो तुझे न्यूट्रल करने के लिए मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता हूं, तू न्यूट्रल हो जा। और कार्बन पे 2 क्लोरीन लगता है और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और ये 2 ही बॉन्ड बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। ऐसी चीज को बोलते हैं कार्बिन। क्या बोलते हैं, कार्बिन। और इसी को ही हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। ये आपकी इंटरमीडिएट बनेगी। और इंटरमीडिएट फिर फर्दर क्या करता है, आपकी इससे रिएक्शन करता है, किससे करता है, ठीक है। कार्बिन एक, अब देखो यहां पे ध्यान से देखोगे, कार्बिन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो अनस्टेबल है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन उतारता है और इसको पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद क्या होता है, आपका ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाता है। और ये चीज यहां से इलेक्ट्रॉन हटाता हूं, कहां गया भाई, देख लो भाई, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट, इसलिए मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूं, जिसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है उसकी बता दी जा रही है आपको, ठीक है। इसने यहां से पकड़ लिया इसको, और क्या चीज, हाँ ठीक है, ठीक है। और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए है, किसके, बेंजीन के। फ्री H कहता है भाई तेरे पे पॉजिटिव चार्ज, तेरे पे अनस्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर नेगेटिव स्टेबल हो सकता है, पॉजिटिव नहीं। H यहां से इलेक्ट्रॉन दे देता है, और वो लेने के लिए क्या करता है, इस पे चढ़ जाता है, और चढ़ता है यहां पर, ये बन जाती है न्यूट्रल स्पीसीज। ओ एक मिनट, जल्दीबाजी में बॉन्ड बनने लग जाते हैं, क्या करें भाई साहब, जमाना ऐसा है बॉन्डिंग का, है ना। OH CH Cl2, ठीक है। और फर्दर आपकी NaOH के साथ रिएक्शन होती है, 2 NaOH आते हैं, क्या आते हैं, 2 NaOH आते हैं, एक Na1Cl यहां से निकलता है, एक Na1Cl यहां से निकलता है, दोनों OH उस Cl की पोजीशन पे लग जाते हैं। ओह ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं OH C OH OH, एक H यहां पे था, और कभी भी 2 कार्बन पे OH आ जाए तो वहां पानी निकल जाता है, OH और H, और पानी निकलता ही आपका ये बन जाएगा। देख लो, ये इसकी मैकेनिज्म है, याद रखना। डाइक्लोरोकार्बिन आपकी इंटरमीडिएट बनती है, यहां पे दिखाइए, स्टेप 1 पहले इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, स्टेप 2 अब अटैक दिखा दिया मैंने। और वैसे ही इस चीज को ध्यान रखना, ये जो आपके फर्दर लिखा हुआ है, ठीक है। रायमंड टीमन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने स्टार मारने हैं वो उतने मार लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक साल में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन विद जिंक डस्ट। फिनोल के अंदर जिंक डाल दोगे, फिर बेंजीन बन जाती है, जेनोनो निकल जाता है, ठीक है। आगे
ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल में ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। फिनोल के अंदर सोडियम डाइक्रोमेट डाल दो H2SO4 की प्रेजेंस में, बेंजोक्विनोन की फॉर्मेशन हो जाती है। इस चीज को याद कर लो, याद करना है, इसको याद करना है, याद, ठीक है। मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस नहीं है इसलिए याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। और ये आपका PYQ भी है और हो सकता है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। एक तो ये भी चीज याद कर लेना, सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं लिख लाया हूं कि V2F5 डाल दोगे तो मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जरूरत नहीं है बाकी फिर भी। प्रिडल का अल्काइलेशन ऑफ फिनोल, तो भाई ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। सेम एक चीज यहां पे ध्यान देना, यहां से हटेगा तो पॉजिटिव चार्ज ये बनेगा, बट ये 1 डिग्री है तो कार्बोटाइन रीअरेंज कर सकता है, तो ये देख सोचता है कि बगल में आ जाऊं, काश मैं बगल में आ जाऊं, तो 1,2 H माइनस शिफ्ट हो जाता है, और शिफ्ट होता है मतलब रीअरेंजमेंट हो जाती है, और रीअरेंजमेंट होती है तो एक H उधर चल जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड देन ये 2 डिग्री कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए एक बार ऑर्थो पे ये जाता है, पैरा पे हो जाता है। जल्दीबाजी में डायरेक्ट उसे मत कनेक्ट कर देना क्योंकि रीअरेंज करता है कार्बोटाइन, यहां से डायरेक्ट लगा दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। ये कार्बोटाइन बनता है आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। नाउ नेक्स्ट असाइलेशन, तो होगा क्या, यहां से पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये असाइल ग्रुप एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, सेम यहां ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, एक बार ऑर्थो पे एक पैरा पे। यस, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिनोल H+ आयन देगा, O नेगेटिव, फिनोक्साइड आयन बनता है, क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन, जो कि स्टेबल होता है, अल्कोहल से ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा होता है, तो सारी बेंजीन रिंग के अंदर इसकी डीलोकलाइजेशन हो रही होती है जो कि ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाती है। तो फिनोल आर एसिडिक इन नेचर। और डाटा आपके साथ लेके आया हूं, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, आपसे क्वेश्चन बोलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मेटा और पैरा में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो मैं एक बार बना देता हूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ऑर्थो नाइट्रो ये हो गया, इसको मैंने बोल दिया ए, और एक बना दिया आपका मेटा बी, एंड एक बना दिया आपका पैरा जो कि है आपका सी। तो बताओ इनमें ऑर्डर क्या होगा, सी, ABC में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो वही बोला है, H+ आयन लूज करो नेगेटिव बनाओ, H+ आयन लूज करो नेगेटिव बनाओ, H+ आयन लूज करो नेगेटिव बनाओ। अब चेक करो अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा कहां है, अनायन स्टेबल कहां होगा बताओ, अनायन स्टेबल कहां होगा, तो अनायन की स्टेबिलिटी देखोगे, NO2 एक -M ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पे इसका -M इफेक्ट लगता है, तो दोनों जगह सेम लगेगा, बट एक चीज देखा गया कि NO2 जो है वो खुलेगा तो N पे डबल बॉन्ड O आएगा, O पे यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ OH जो है उसके बीच में क्या होगी, H बॉन्डिंग होती है, क्या होती है, H बॉन्डिंग। -M हो रहा है मानते हैं, बट H बॉन्डिंग की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, H को निकलने में दिक्कत आती है, और H निकलने में दिक्कत आएगा तो एसिड H+ आयन लूज करने में दिक्कत आएगी, लूज ही नहीं कर पाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। सबसे ज्यादा किसकी होती है, सी की, पैरा की, क्योंकि नाइट्रो लग रहा है, और यहाँ पे -M नहीं लगता, -I लगता है, और इंडक्टिव इफेक्ट वीक इफेक्ट होता है इसका -M, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये तो चाहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई ले तभी तो स्टेबल होगा ना। तो सी और ए में कंपैरिजन की जाए क्योंकि दोनों में -M लग रहा है, तो सी ज्यादा है क्योंकि ए में H बॉन्डिंग हो जाती है, और लास्टली आती है आपकी बी, और ये डाटा आप इस पीके वैल्यू के अकॉर्डिंग में देख सकते हो, जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीके के, तो पीके जिसकी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, देखो पीके सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है, मेटा की, तो उसी एसिडिक स्ट्रेंथ देखो कितनी कम है, और पीके सबसे कम किसकी है, 7.1 जो कि होती है पैरा की, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो इस प्रकार से भी आप आंसर देख सकते हो, ऑर्थोक्रेशोल, मेटाक्रेशोल, पैराक्रेशोल में पीके का ऑर्डर देख सकते हो, नहीं तो आप सेंस भी बना सकते हो। ऑर्थोक्रेशोल क्या होता है, बेंजीन से अटैच OH, उससे अटैच CH3, और बेंजीन से अटैच OH, उससे अटैच CH3 मेटा पे, और बेंजीन से अटैच OH और उससे अटैच CH3 पैरा पे। जब O नेगेटिव हटाओगे, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, एंड इस पे नेगेटिव, तो यहां पे देखो कि ये +I ग्रुप है, पास से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और हाइपर कंजुगेटिंग ग्रुप है, यहाँ +H भी लग रहा है, +I भी लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन, और यहाँ पे भी +H लग रहा है, +I लग रहा है, बट यहाँ पे ओनली +I लग रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन दबा के दे रहे हैं, कौन कौन, ऑर्थो और पैरा वाले। तो भाई साहब ऑर्थो और पैरा वाले में +H तो बराबर लग रहा है, +I देखा जाए तो इसका ज्यादा लग रहा है, और वो लेना नहीं चाहता, उसको दे रहे हैं जबरदस्ती, अनायन अनस्टेबल हो जाएगा, सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल होगा आपका कौन सा भाई साहब, ऑर्थोक्रेशोल, जो कि उसकी पीके सबसे ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी।
है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, पीके ज्यादा होगी। तो ऑर्थोक्रेशोल की पीके देखो कितनी है, ठीक है। और पैरा की भी आसपास आ रही है, बट पैरा की ज्यादा होगी, पैरा की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो मैं ए बी सी की बात की जाए, ए बी की सी की बात की जाए, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बी की, फिर कौन, सी की, फिर ए की। तो अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हो, बाकी ये डाटा है आप पढ़ लेना। मैंने उस चीज को ध्यान करो, H+ लूज कराओ, एनाइन की स्टेबिलिटी देखो, यस इथर की फॉर्मेशन देख लो। अल्कोहल में आपने H2SO4 डाला, इतने टेम्परेचर लोगे तो अल्कीन बन जाती है, हमने पढ़ रखा है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। बट यही टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दोगे तो आपकी इथर की फॉर्मेशन हो जाती है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। कैसे बनता है ये देख लो, अल्कोहल पहले H+ आयन को ले लेता है, प्रोटोनेट हो जाता है, फिर एक और अल्कोहल आता है, ये प्रोटोनेटेड वाला है, फिर वो अपने अटैक मारता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। अल्कोहल यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, H+ आयन को गेन कर लिया, एंड देन यहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि H+ आयन यहां पे जा रहा है, और फिर अटैक मारेगा और वाटर निकल जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और CH3 इस O से ये ग्रुप अटैच हो गया, फिर H अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, जो कोई यहां पे देके जा रहा है, इस तरीके फॉर्मेशन। ये कुछ बातें लिखी है, एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, एक बार इसी चीज को मैंने यहां लिख के लेके आया हूं, 100 डिग्री सेल्सियस, वहां केल्विन में लिख रखा है, तो सल्फोनेशन हो जाती है, थोड़ा बढ़ाओगे ईथर बन जाता है, थोड़ा और बढ़ाओगे तो अल्कीन बन जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ये चार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 100, 140, 170, तो मॉडरेट रखोगे तो ईथर बनेगा, 100 से ऊपर रखोगे तो ईथर, 100, 150 से ऊपर रखोगे तो आपकी अल्कीन, और 100 के आसपास रखोगे तो सल्फोनेशन हो जाती है, यस। बाय डायजोमीथेन की थ्रू N2 निकल जाता है, गैस बन के अटैक मार देता है, H लग जाता है, CH3 बन जाता है आपका, इससे भी बनता है डायजोमीथेन से, ठीक है। हाँ भाई, इससे H बनेगा, निकलेगा, अटैक मरेगा, फिर क्या होगा, फिनोक्साइड आयन बनता है, बेस है, फिर क्या होगा, CH3I का अटैक कर दो, यहां I निकल जाएगा, आपका एनिसोल एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा, ये क्या है, एनिसोल की फॉर्मेशन होगी, देख लो, सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, क्या होता है, अल्काइल हैलाइड में रोना डाल दो, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम अल्कोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से SN2 रिएक्शन होती है, और ये नेगेटिव अटैक मारता है, एक्स एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, और आपकी ROR ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है, अल्काइल, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर में आती है सबसे पहले रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन, कुछ नहीं, ये यहां से टूट जाता है, एक दोनों को HH मिल जाता है, सेम यहां से टूट जाता है, CH4 C2H6 बन जाता है, यहां से टूटेगा बेंजीन निकल जाएगी, CH4 निकल जाएगा, यहां से टूटेगा, बस याद रखना, सिंपल, ठीक है, ईथर की रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट हैलोजनेशन, तो OCH3 के पास लोन पेयर है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो Br पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा। मेजर कौन सा होता है, ऑर्थो पे क्या होता है, यहाँ पे रिपल्सन होती है, तो यहाँ पे रिपल्सन फैक्टर की वजह से ये माइनर बन जाता है, मेजर आपका पैरा वाला होगा। नेक्स्ट है आपकी फ्रीडरिख रिएक्शन, CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और वो एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, पैरा वाला मेजर होता है, पैरा वाला मेजर होता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और असाइल हैलाइड में ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा, पैरा वाला मेजर। नाइट्रेशन कैसे होती है देख लो भाई, OCH3 पे लोन पेयर होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, देखते जाओ, ऑर्थो पैरा पे अटैक मार दो, पैरा वाला मेजर होगा, क्योंकि NO2 वहां पे होगा, तो क्या होगा, हिंड्रेंस क्रिएट होगी, जिसकी वजह से दिक्कत होगी, सिंपल चल रहा है मामला, यस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहां फंसाएगा, कब है, क्या करवाना है, ध्यान रखना, कभी भी आपके ईथर में कोई भी 3 डिग्री अल्केन दिख जाएगा, तब आप SN1 देखोगे, बाकी आपके सारे SN2 होंगे। ईथर के अंदर कभी भी आपका 3 डिग्री दिखेगा अल्केन, तो वहां पे कार्बोटाइन मैकेनिज्म आप ध्यान रखना, जैसे यहां पर 1 डिग्री है, कुछ नहीं देखना, किसी के साथ S दो, किसी के साथ I दे दो, तो ये SN2 जाएगा, SN2 क्या करेगा, SN2 अटैक होगा, वो अटैक कहां पे मारेगा, I नेगेटिव अटैक कहां मारेगा, SN2 बैक साइड से अटैक मारेगा, लेस हिंड्रेड साइड, यहां हिंड्रेंस है, यहां हिंड्रेंस नहीं है, इसलिए अटैक यहां मारेगा, CH3 के साथ I लग जाएगा, O यहां से निकल जाएगा, H+ ले लेगा, सिंपल है। देखो यहां 3 डिग्री, आप ध्यान देना, 3 डिग्री है तो SN1 की देखोगे, क्या देखोगे, SN1, तो SN1 के अकॉर्डिंग 3 डिग्री पर अटैक होगा, I यहां लग जाएगा, OH लग जाएगा, 3 डिग्री होगा तब SN1 देखोगे, 3 डिग्री नहीं होगा तो SN2 देखोगे, बात करो।
देखो एक साइड 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो SN2 होगा। SN2 देखेगा भीड़ भाड़ कहां कम है, यहां भीड़ भाड़ ज्यादा है, यहां भीड़ भाड़ कम है, I इसके साथ जाएगा, OH उसके साथ लग जाएगा। सिंपल है। सेम यहाँ, ओहो ओहो 3 डिग्री के साथ साथ बेंजाइलिक आ जाए, बेंजाइलिक हैलाइड, तब भी SN1 होगा। ये 2 बात याद रखना, 3 डिग्री हो, बेंजाइलिक हो, तब आपका SN1 होगा। इस चीज को नोट कर लेना भाई। तो ये देखो बेंजाइलिक, बेंजीन अटैच CS2O CS, तो I नेगेटिव SN1 की तरह अटैक मारेगा, इस पे अटैक मारेगा, इसके साथ लग जाएगा और वो निकल जाएगा। अब देखो यहां पे बेंजाइलिक नहीं है भाई, अब बताओ यहां SN2 होगा क्योंकि बेंजाइलिक नहीं है, ना ही 3 डिग्री ना ही बेंजाइलिक है, तो I कहां मारेगा अटैक, लेस इंडेड पे, और ये फिनोल आपकी बन जाएगी। क्लियर है? यस, वी आर ऑन एंड गेम। खत्म करते हैं मामला, सारी चीजें खत्म हो चुकी है फिजिकल प्रॉपर्टी को छोड़ के। यस, करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट है, एक बार इसको रीड आउट कर लेना। एल्कोहल ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ अल्केन्स एंड हैलोअल्केन्स एंड ईथर्स, सभी से हायर होती है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सिमिलर होता है अप्रोक्स, फिर भी हायर होती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि वो क्या करता है, H बॉन्डिंग कर लेता है अच्छी खासी, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ही होता है। दिस इज बिकॉज अल्कोहल मॉलिक्यूल फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू OH ग्रुप प्रेजेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। Therefore, more energy, heat is required to break this bond. As a result, alcohol boils at higher temperature than that of other similar compounds. Clear है? ये सारे पॉइंटर्स आपको मिल गए, रीजन आपको बताइए। यस, आगे आ जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल, तो मैंने बताया था जितना ज्यादा चेन लंबी होगी, ब्रांचिंग कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ब्रांचिंग ज्यादा। ठीक है, आइसोमेरिक अल्कोहल, अल्कोहल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इसे बोलते हैं आइसोमेरिक। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, जो कि मैंने अभी बताया, जितने ज्यादा ब्रांचिंग कम होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बढ़ेगा तो दिक्कत होगी। ब्रांचिंग रिड्यूस सरफेस एरिया विच डिक्रीज वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आपके यहाँ पे ध्यान रखना। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम हो जाती है, छोटा सा हल्का बॉइल करोगे बॉन्ड टूट जाएंगे। वीकर वंडर वॉल फोर्स, लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जनरल ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और फिर टर्शियरी अल्कोहल। ध्यान रखना। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, जनरल रूल लाइक डिसॉल्व लाइक, अल्कोहल जो होता है और पानी जो होता है वो दोनों ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वो भी पोलर है, ये भी पोलर है, पोलर पोलर एक दूसरे में घुल जाते हैं और मामला बन जाता है, इसलिए लाइक डिसॉल्व लाइक। और इसमें एच बॉन्डिंग होती है, ये भी एबल है एच बॉन्डिंग करने के लिए क्योंकि ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है। फोन ऐसे स्पीसीज जिनके पास हाइड्रोजन होंगे वो आपके एच बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसीलिए अल्कोहल वाटर के साथ एच बॉन्डिंग कर लेते हैं। दे मिक्स वेल पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। शॉर्ट चेन अल्कोहल्स लाइक मिथेनॉल इथेनॉल आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि आर ग्रुप आपका हाइड्रोफोबिक होता है, जितने छोटे होंगे वो पानी से इजीली घुल पाएंगे, बड़े होंगे वो पानी के अंदर जाना नहीं चाहेंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। ठीक है, एज द कार्बन चेन लेंथ इंक्रीज द नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप डोमिनेट्स, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, जो कि मैंने अभी ये बताई। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अमंग द आइसोमेरिक अल्कोहल सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद ब्रांचिंग, ठीक है, तो थोड़ा सा ये बातें ध्यान रखना। एंड लास्टली रीजन, ब्रांचिंग रिड्यूस सरफेस एरिया, नॉन पोलर पार्ट इजियर डिसॉल्व इन वाटर। जितना सरफेस एरिया कम होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट का एरिया कम हो जाएगा, वो पानी के अंदर घुलना चाहेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, ये फैक्ट है उसके पीछे। यस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर, ईथर हैव पोलर CO बॉन्ड बट नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते। अल्कोहल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये कुछ डाटा दे रखा है, इनको पढ़ लेना, ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। सॉल्युबिलिटी देखी जाए, बोथ ईथर एंड अल्कोहल आर फॉर्म्स H बॉन्ड। इसमें कैसे बोल रखा है, ईथर फॉर्म्स H बॉन्ड, ईथर के पास ऑक्सीजन ग्रुप होता है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, बट ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। तो विद वाटर सो दे आर सॉल्युबल, पानी के साथ वो सॉल्युबल है, मतलब पानी के साथ वो H बॉन्डिंग कर सकता है। अल्कोहल भी, ईथर भी, ईथर के पास ऑक्सीजन होता है, पानी के पास H होगा, तो H बॉन्डिंग हो सकती है। समझ गए ना मेरी बात, क्या कह रहा हूं। एन पेंटेन इज इनसॉल्युबल, थोड़ा सा ध्यान रखना, ईथर डिसॉल्व वाटर ड्यू टू H बॉन्डिंग बिटवीन द ईथर एंड ऑक्सीजन ऑफ वाटर। ठीक है, और ये नोट्स आपको यहां मिल जाएंगे, सारा मामला सेट कर दिया है, स्कैन कर लो, ज्वाइन कर लो, आज ही डल जाएगा, अपलोड हो जाएगी, चीजें आपको मिल जाए टाइमली, और आप एक बार चीजें को रिवाइज कर लो। अल्कोहल के क्वेश्चंस जल्द ही आपके पास लेकर आऊंगा एनसीईआरटी के,
और 10th वाले बच्चों जाग जाओ, अपने भाई बहनों को बता देना जो छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूँ, जो 100 MCQs, एसएसएन बेसिक क्वेश्चन और आपके सारे कंपिटेंसी बेस्ड और आपके लॉन्ग आंसर टाइप सारे वहां पे कवर हो जाएंगे। तो उन बच्चों को बता देना कि जल्द ही आपके पास आ रहा है, शायद कल से आ रहा है, परसों से आ रहा है। ध्यान रखना, एक्टिव रहना टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, और सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं कर रखा है तो कर लो, और इसको पहले एक बार जल्दी से ज्वाइन कर लेना, नहीं तो टाइमली नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, प्रॉपर चीजें छूट जाएंगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर मत बोलना बैकलॉग खड़ा हो गया, ठीक है। एंड लास्टली थैंक यू फॉर टाइम, आज के लिए इतना ही।